चलिए, सो वेलकम एवरीवन एंड विल स्टार्ट विद आवर डाउट सॉल्विंग सेशन, है ना। तो एज यूजुअल जिन लोगों ने अभी यहाँ पे हैंड रेस किया है, तो इन दैट ऑर्डर वील ट्राई टू टेक द क्वेरीज। तो टुडे वाज अ ट्रेंडिंग डे एंड मार्केट में काफ़ी लेट ट्रेंड बिल्डअप हुआ। आइडियली 2:30 बजे के बाद बहुत फास्ट फॉल है। उसके पहले ज़्यादा मार्केट कुछ गिरा नहीं था, हार्डली 10, बट जो 2:30 बजे के बाद है तो इट वाज एन एक्सेलेंट मूव। और जो अपना पुट का सेटअप है ना, इसीलिए वहाँ पे जब हमने यहाँ पे पुट बाई करके यहाँ पे फिर आपको बोला कि ये पूरा तामझाम को वापस ब्रेक करने के बाद यू कैन री एंटर, और अच्छे वॉल्यूम के साथ 225 को अगर आप वॉल्यूम देखोगे मार्केट्स में, परफेक्ट एक्सेलेंट वॉल्यूम है। और वहीं पे जो है अराउंड ये कैंडल भी बनी, और उसके बाद तो 400 से जाकर वो तो सीधा 742 तक चला गया वो पुट ऑप्शन। तो एज़ पर द सेटअप रूल्स, एज़ पर जो चीज़ें सीखी है प्रोजेक्शन के कंसेप्ट्स, ऐसे ही दिन मार्केट में आप अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे बना सकते हो, राइट। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि अभी मेरा एक और चैलेंज सर्टिफिकेट यू कैन सी December 14th को ही एंड हुआ है। दिस इज़ 1 day ago आई गॉट द सर्टिफिकेट एंड दिस इज़ माई मेल, और यहाँ पे ये उनसे आया है। तो ये आईडी पे यू कैन सी लेजेंड बैज 19 टाइम टोटल आई हैव वन। तो अभी हाईएस्ट बैच ऑफ ऑनर है, तो उसके बाद मिला नहीं है। सो ये भी आप लोगों से शेयर करना था कि लाइव सेशन में दिखाना था, बट लाइव सेशन में आई वाज नॉट एबल टू, तब मेरे दिमाग से निकल गया, है ना। तब हम क्वेरीज वगैरह पे फोकस कर रहे थे जो डिस्कस वी वर डूइंग, और जो था तो दिस वाज आल्सो काइंड ऑफ अब इट हैज़ बिकम काइंड ऑफ एक रूटीन और हैबिट, जिस तरीके से बोलो, बिकॉज सिंपल चीज़ है कि मार्केट के जो रूल्स है और जो सेटअप के है वो हम लोग उसको ही फॉलो करते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर एबल टू मेक कंसिस्टेंट मनी इन द मार्केट्स, राइट। वो एक हमारा सिंपल गोल होता है, एंड दैट इज़ व्हाट वी ऑल्सो कवर इन आर प्राइजेक्शन प्रोग्राम वहाँ पे, राइट। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं फिर डाउट्स के लिए इन द सीक्वेंस। तो कीप योर डाउट शॉर्ट, है ना, जो रूल्स होता है टू द पॉइंट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वहाँ पे कवर कर पाए। एंड इट ऑल्सो जो चीज़ है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है वो भी आप स्टार्टिंग में बताइए, सो दैट पता चलेगा कि वी वुड ऑल्सो गेट टू नो कि आपको किस टर्म्स या किस तरीके से आपको आंसर करना है, राइट। तो आई स्टार्ट विथ अबू जर जी। यस, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। यस अबू जर जी, आपकी आवाज़ माइक एक बार चेक कर लीजिए। तब तक मैं शाह जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ, बोलिए। सर स्टॉक ऑप्शन में अच्छा है कि वो इंट्राडे ठीक है सर, डिलीवरी में? आपको आपको एक्सपीरियंस कितना है? सर अभी 6 महीने हुए सर। अच्छा, 6 महीने हुए आपको। ओके, तो अभी आप यस अभी तक क्या कर रहे हो आप? सर, अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में सर कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर स्टॉक ऑप्शंस में मतलब आप जॉब कर रहे हो ना, तो मार्केट आवर्स में टाइम मिल पाता है? नहीं सर, मैं स्टूडेंट हूँ अभी सर। अच्छा अच्छा, स्टूडेंट हो। तो आपके पास मतलब कैपिटल फिर आप कितना स्टार्ट अभी डिप्लॉय कर रहे हो मार्केट में? सर अभी वही 20,000 तक की अच्छा, कर रहा हूँ सर। ठीक है। सर मैं पहले इस कोर्स से पहले सर वो पैटर्न बेस में ट्रेडिंग करता था सर। किस में? बेस मेटल्स? सर वो पैटर्न होते हैं ना सर, अच्छा, पैटर्न्स पैटर्न्स। उसी से। लेकिन सर जब से ये कोर्स लिया आपका, तब से मैं यही फॉलो कर रहा हूँ अच्छा सर। अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए अभी कैसे आपका 20,000 है, तो मैं आपको बेटर रिकमेंड करूँगा कि आपको देखो, इंडेक्स अगर ट्रेड करना है बैंक निफ्टी या निफ्टी, तो एक काम करो कि बैंक निफ्टी के स्टॉक्स पकड़ लो, है ना। 4, जैसे कोटक, SBI, ICICI बैंक और HDFC बैंक, है ना। उनमें आप यस ट्रेड सर। करो। उसमें एक आपको एडवांटेज मिलेगा कि आपको 5 टाइम्स लेवरेज मिल जाता है इक्विटी में, और आपका कैपिटल कम है 20,000, तो उसमें आपको एकदम से ऑप्शन में, क्योंकि लॉट्स में होता है ना, आप वहाँ पे करोगे, थोड़ा सा आपको वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का इशू फेस हो सकता है। एक बार आपका कैपिटल 30-40,000 तक पहुँच गया ना, फिर आप ऑप्शंस में आराम से आ सकते हैं, है ना। तो ठीक है सर, थैंक यू। अभी आप
बैंक निफ्टी के स्टॉक्स पकड़ लीजिए या फिर जैसे रिलायंस 7-8 स्टॉक को अपना एक बना लीजिए और उसी में फोकस कीजिए, सिर्फ चेंज मत, क्योंकि आप स्टूडेंट है तो आपको बाकी का तो टाइम जो रहेगा। आपने स्टॉक लिस्ट दिया है उसी में कर रहा हाँ, हूँ उसी सर। में कीजिए। बट अगर आपको उसमें भी ज़्यादा अगर टाइम का इशू फेस हो रहा है या फिर चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही है ना, तो 7 स्टॉक्स मैक्सिमम का एक अलग से अपनी लिस्ट बना के, जिसमें 4 बैंक निफ्टी के स्टॉक, एक आईटी का स्टॉक, एक रिलायंस हो गया, और एक आपका जो है टाटा स्टील, या जो भी आपको एक लेना है, एक स्टॉक उसको कीजिए। बस उसी पे फोकस कीजिए बस, है ना। अगर आपको वो भी एक डिफ़िकल्ट लग रहा है इतने स्टॉक्स को ट्रैक करना, अगर आपका कॉलेज रहेगा, आप टाइम नहीं दे पा रहे हो उनके उस केस में, ठीक है। ठीक है, थैंक यू थैंक सर। यू। ये सब अबू सर जी, आपका माइक का इशू रिजॉल्व हो गया? आवाज़ आपकी आ ही नहीं रही है। चलो हम तब तक गंधर्व सेना, आपका प्लीज़ अपना रियल नाम बता दीजिए और कैन स्टार्ट। सर नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। मेरा रियल नाम यही है। अच्छा अच्छा, रियल नाम ही है क्या? मुझे लगा कि वो महावर गंधर्व सेना, मुझे लगा हाँ, अच्छा अच्छा। अरे, हमारे पिताजी, ओके ओके, बहुत इसके लिए बढ़िया। मेरे पिताजी जिम्मेदार अच्छा हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, पूछिए। सर ये अब जो हमारे जितने भी स्ट्रेटेजी हम जो सीखे हैं अब तक, हाँ। वैसे मेरा मेरा एक्सपीरियंस अभी सिर्फ 5-6 महीने का ही है। हम्म। और आपका ये लेने से पहले थोड़ा सफर तो हो गए हैं, वो कहानी बोलने की जरूरत नहीं है, मगर इसमें थोड़ा फायदा हुआ मुझे। अच्छा मगर ये जो 15 मिनट का जो 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 4 कैंडल बनने के बाद ब्रेकअप ब्रेकडाउन काम जो सीखे हैं, वो स्ट्रेटेजी हर दिन तो मिलता नहीं है वो, बराबर। एक बात। और कई बार 1-2 कैंडल ऐसा आने के बाद भी ब्रेकअप के वैसा ब्रेकडाउन के वैसा निकल जाता है। अच्छा तो कैसा जजमेंट करना उसको। अच्छा, तो आप कौन सा सिस्टम कर रहे हो अभी? आर ई बी, है ना, वो वाला कर रहे हो? हाँ हाँ जी 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 जी। और किस में कर रहे हो, स्टॉक सी इंडेक्स? हाँ, इंडेक्स में सर, अब तक निफ्टी में ज्यादा कर रहा था। अच्छा, देखो इंडेक्स आप कर रहे हो, इंडेक्स में एक ही सेटअप नहीं मिलता ना, क्योंकि इंडेक्स हर दिन ट्रेंडिंग तो नहीं रहेगा, है ना, या हर दिन जी बड़ा मूव नहीं देगा। तो इंडेक्स में आपको करना है तो आपको 2 सेटअप आनी चाहिए, एक तो आर ई बी बी कीजिए या फेक रेंज एक्सपेंशन जो बोला है वो कीजिए, है ना। वो दो दो जी चीज़ें आप कंबाइन करके कर सकते हो, फिर आपको एटलीस्ट वीक में 5 डेज़ में से 3 डेज़ तो अच्छे सेटअप मिल जाते हैं। बाकी 2 दिन अब मार्केट अगर बहुत बार साइडवेज होता है, मूव ही नहीं होता है, तो वो उसमें आपको जो है वो उन लोगों के लिए डेज़ होता है कि जहाँ पे स्ट्रैडल सेलर्स, मतलब जो ऑप्शन सेलर्स दोनों साइड के जो बैठे रहते हैं और पैसा बनाते हैं, वो 2 दिन उनके लिए रिजर्व रहता है ना। तो उसमें कैसा है कि नहीं, ऑप्शन बाइंग में कैसे, ऑप्शन बाइंग ऐसा है कि मार्केट जैसे आज का है, अगर आज किसी ने ऑप्शन बाइंग किया तो उसको 2 दिन का जो प्रॉफिट है मार्केट एक ही दिन में दे देगा, 2-3 दिन का, जी बराबर। तो जी ऑप्शन जी बाइंग में ऐसे ही रहता जी है कि मार्केट क्योंकि हर दिन ट्रेंड नहीं करेगा, वो जब ट्रेंड करेगा जी तो 2-3 दिन का मूव एक दिन में दे देगा। तो आपके लिए सिंपल चीज़ है कि अगर आप कभी कोई भी ट्रेंड सेटअप्स देख रहे हैं तो सबसे बेटर है कि जी आपको उसका आर भी नहीं मिला तो आपको रिवर्सल मिलता है, जैसे कि आप जैसे बैंक निफ्टी अभी बहुत टाइम बाद इतना मूव हुआ है ना। बट जी। हाँ इसमें हम लोग फिर भी एक बार अगर देखेंगे कि बैंक निफ्टी का जाते हैं, निफ्टी बैंक, तो बैंक निफ्टी का अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में अगर हम यहाँ पे 1 आवर में भी जाएंगे तो बहुत टाइम बाद मार्केट में उसने इस तरीके से मूव दिया है ना। तो नहीं तो वो जी 2-3 दिन साइडवेज ही रहा, बट जब 2-3 दिन यहाँ पे साइडवेज रहा वो, जैसे कि ऑन दिस 14 दिसंबर को, तो 14 दिसंबर को उसने जो है, सॉरी ये वाला 12 दिसंबर को आपको रिवर्सल दिया है। 13 दिसंबर को उसने वहाँ पे ये ब्रेक करके वापस मतलब थोड़ा सा यहाँ पे आपका कॉल क्रेडिट की अपॉर्चुनिटी दी है, और 14th को भी वो नियरली साइडवेज रहा है, कोई मूव नहीं किया। आज उसने अच्छे से मूव किया होगा। तो एक तरीके से जी यहाँ पे मार्केट में जो एक रहता है कि 2 दिन साइडवेज के बाद एक दिन जनरली ट्रेंडिंग आता है ना। जैसे 2 दिन के साइडवेज, जैसे यहाँ पे भी अगर हम पहले देखेंगे तो यहाँ पे भी 9 दिसंबर को मूव अच्छा दिया, 8 दिसंबर को अच्छा मूव दिया, और उसके बाद 12 दिसंबर, 3 दिन उसने अच्छे मूव दिए और 2 दिन पूरा साइडवेज है, राइट। तो उस तरीके से कैसा है कि आपको 2 सेटअप चाहिए अगर इंडेक्स में करना है, तो आपको आर ई बी बी और
आपका जो रहेगा फेक रेंज एक्सपेंशन दोनों सेटअप है। जैसे आज का निफ्टी अगर हम देखेंगे तो निफ्टी ने बहुत अच्छा आरईबीवी सेटअप दिया है ना। पीडीएल पे यहाँ पे किया ब्रेक डाउन और जी वहाँ से वो बहुत मतलब ये अगर आप देखोगे इस दिन भी सेटअप दिया आरईबीवी 13 दिसंबर को, वहाँ पे भी उसने बेस बिल्डिंग किया, ब्रेकआउट किया, तब भी अच्छा मूव दिया, राइट। और तो इस तरीके से उसने उस दिन भी यहाँ पे ब्रेक डाउन किया था। ये 4 कैंडल का कंसोलिडेशन, फिर 5 मिनट में उसने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, यू कैन सी, ये देखो ये ब्रेक डाउन दिया 14 को और फिर सेल ऑफ आया। तो आपको मिलता है सेटअप, बस आपको वो चीज़ है कि आप एवरी डे आपको आरईबीवी नहीं मिलेगा। आरईबीवी आपको वीक में 2 या 3 दिन मिलता है और उसमें से बाकी के जो हमारे 3 दिन बाकी है उसमें 1 या 2 दिन आपको फेक रेंज एक्सपेंशन मिलेगा, है ना। और 5 दिन जो वीक में होते हैं उसमें से 2 दिन तो मार्केट थोड़ा सा डल होता है या साइडवेज होता है, टाइम पास करता है, और 3 दिन थोड़ा मूवमेंट आपको देता है, या तो रिवर्सल देगा, ट्रेंड देगा, तो वो आप उसके लिए आपको ट्रेड करना। अच्छा, अभी सेकंड, अभी इससे पहले कोई पूछे सो सवाल को आप जवाब दे रहे थे, वो बैंक निफ्टी में कुछ दो स्टॉक और कुछ हाँ ऐसे हाँ, ऐसे सिलेक्टेड वो 5-6 कर स्टॉक सकते हो आप। देखो करना बोल जैसे कर अभी रहे हो। बैंक निफ्टी में हाँ अगर आपको ऑप्शंस में अगर जिनके जिन वो उन लोग के जिनको कैपिटल थोड़ा कम है या उनका इशू है, और बैंक जी निफ्टी में ऑप्शंस में उनको रिस्क वहाँ पे मैनेज वो नहीं कर पाते अच्छे से, है ना। तो उनके लिए क्या है कि बैंक निफ्टी के ही स्टॉक्स जो इंडेक्स के साथ मूव हो रहा है आप उसको ट्रेड करो, वहाँ पे आपको लेवरेज भी 5 टाइम्स मिलता है। हाँ, वो कर सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब वो भी कुछ बल्क बल्क रहते हैं क्या, एक एक शेयर का रहता है कैसा हो? नहीं नहीं, जो भी जैसे स्टॉक से अभी इंडेक्स मूव हो रहा है, तो जैसे आज अगर बैंक निफ्टी गिरा है तो उसमें आप देखोगे कि सारे ही स्टॉक्स मेजरली बैंक निफ्टी के माइनस गए, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे एंड में सारे ही गिरने लगे, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इसलिए उसमें ट्रेंड आया। जब सभी आज जब मॉर्निंग में देखा तो मॉर्निंग में क्या था, आधे प्लस आधे आधे माइनस थे, इसलिए उसमें ट्रेंड नहीं था। जैसे ही बैंक निफ्टी ने 2 बजे के बाद से ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो तब सारे ही माइनस आ गए, गिरने आ गए। तो आपको बैंक निफ्टी अगर ट्रेड नहीं करना, उसके साथ क्या है, अब आईसीआईसी बैंक ने भी आरईबीवी सेटअप दिया, ये बेस बिल्ड करके नीचे ब्रेक डाउन, तो उसको ट्रेड करेंगे फिर, है ना। उसमें आप वो क्योंकि मूव तो वो भी करने वाला है। फिर सेम टाइम एचडीएफसी बैंक जैसे उसने तो बहुत ज़बरदस्त दिया, क्योंकि वो तो पूरा इंडेक्स का उल्टा था, ये पीडीएच पे था और इंडेक्स पीडीएल पे था। तो ये भी जब इंडेक्स के डायरेक्शन में आया तो ये सबसे ज़्यादा गिरा, ये इसने सबसे ज़्यादा गिराया इंडेक्स, क्योंकि 2% तक गिरा है। बाकी तो भी 1%, 1.5%, 0.5%, 1.53%, सबसे ज़्यादा एचडीएफसी बैंक गिर गया, क्योंकि वही चीज़ है कि ये उल्टा चल रहा था इंडेक्स का, और जब ये इंडेक्स के डायरेक्शन में आया तो मतलब ये 11:15 बजे तब से कंटिन्यूस फॉलिंग वहाँ पे। तो ये इस तरीके से आपका है कि ये अगर आप इतना मूव है, अगर ये मूव देखेंगे इसका, तो ये 2% का मूव है। तो ये एक तरीके से 2 दिन का प्रॉफिट, 2-3 दिन का प्रॉफिट एक ही ट्रेड में वो दे रहा है। कहीं एग्जिट भी नहीं, कहीं लोअर हाई भी ब्रेक नहीं गया, कंटिन्यूसली 5 मिनट्स में लोअर हाई स्ट्रक्चर बनाते गया एंड तक, ठीक है। हर एक थर्ड पे ये अभी आप लाइव सेशन में जो ट्रेड हाँ लेते हाँ हैं ना, आपका जो है वो स्टाइल के साथ कम से कम ये नए बिगिनर लोग जैसा लेते हैं वैसा एक दो कुछ मूव्स मालूम हुए तो अच्छा रहता है, क्योंकि आप जो लेते हैं आपका अपना एक अंदाज अलग है, वो हम रिलेट नहीं कर पा रहे। जैसे कि अभी ये एक लॉट लेने वाले, 2 लॉट लेने वाले कैसा फॉलो नहीं करना नहीं, बोले वहाँ पे वैसा इसलिए एक। आपको क्या है, आपको कभी भी चालू करना है तो आप हेज से चालू कीजिए। आप बैंक निफ्टी में चालू कर रहे हैं, है ना, या निफ्टी में आप चालू कर रहे हो, तो आप हेज बनाइए, डेबिट बनाइए, क्रेडिट बनाइए, डायरेक्ट नेकेड बाइंग में मत आइए, है ना। अगर आपको जी जी नेकेड बाइंग करनी है तो मंथली में जाइए। जैसे कि अगर एग्जांपल है कि अगर आज बैंक निफ्टी को आपको बाय करना है पुट, तो वीकली में मत जाओ, सीधा 29 दिसंबर का जो मंथली है उसमें आप 43 जी ये 1500 का पुट वहाँ पे बाय कीजिए। उसमें रिस्क आपका 20-30 पॉइंट ही होता है। वहाँ पे एक लॉट से चालू करो मंथली में, है ना। तो मंथली में आपको अगर आप ट्रेड हाँ करोगे तो हेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मंथली में रिस्क वैसे ही 30 ओके पॉइंट 40 पॉइंट मैक्सिमम होता है। अगर आप आउट ऑफ द मनी 500-1000 पॉइंट जाओगे तो वो जितना रिस्क है वो उसके हिसाब से मंथली का स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना, है ना। 500 पॉइंट दूर में, जैसे अभी अगर आप 500 पॉइंट्स दूर भी मंथली का चूज़ करोगे तो उसमें 40 पॉइंट तक रिस्क आता है जनरली। तो वो अगर आपका कैपिटल 20,000 30-25,000 का है तो 4% उसका 1000 तक का मैक्सिमम रिस्क हम ले सकते हैं एक ट्रेड में। तो उसके हिसाब से हमें 1 लॉट में वो काम हो जाता है ना। अब जब आपका कैपिटल 40,000 ऊपर हो जाएगा तो आप 2 लॉट में काम कर सकते हो, है ना। वैसा उस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू।
यस आयुष जी, नेक्स्ट है। हाँ बोलिए आयुष जी। Hello, good हाँ evening, गुड sir. इवनिंग। I have a general question like when I'm drawing the line over resistant node and anti-node, so that time I'm not able to do that. Like मतलब ऐसा होता है ना कि resistance और support find करने जाते हैं 5 मिनट में और 15 मिनट में या फिर 1 आवर में, तो बहुत सारे लाइन ओके बन ओके। जाते हैं। और सब और जैसे आप लोग करते हैं या फिर कोई भी ट्रेडर मतलब जो एक्सपीरियंस है वो लोग मतलब बहुत इजीली बता देते हैं कि हाँ आज का रेजिस्टेंस ये है, सपोर्ट बराबर। ये है, या फिर अभी ये सपोर्ट ले रहा है या ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो मतलब मैं नहीं अच्छा फाइंड कर पा रहा, मतलब मेरे को भी ऐसे पता लग रहा है कि अच्छा ये नोड है, अच्छा ये एंटी नोड है, लेकिन मैं ड्रा कर रहा हूँ तो बहुत सारे लाइन बन जा रहे हैं। तो मतलब इतने ज्यादा फिर मेरे को लग रहा है कि अच्छा इतना से रिवर्सल होगा, इतना से वो बैक करेगा या फिर यहाँ से, तो ओके। कुछ समझ नहीं आ रहा आपका है आपका कि एक्सपीरियंस मतलब कितना है कैसे मार्केट में? करूं। सर मैंने तो अभी जस्ट 1 महीने मतलब पहले करा था पिछले साल, फिर मैं 10 दिन 15 दिन अच्छा करके छोड़ दिया था, लेकिन अभी एक कर महीने रहे हो, से अभी ठीक फिर है से चलिए। मैंने स्टार्ट तो करा आप अच्छा आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट है क्या? है। अच्छा नहीं बायोलॉजी, नहीं बायोलॉजी मुझे के सर। नोड और एंटी नोड मुझे ये देखा, मुझे लगा कि कोई केमिस्ट्री में यूज़ होता है ना। हाँ मतलब हाँ हाँ, प्लस टू में पढ़ा इसीलिए मैं बोला, था। मुझे लगा केमिस्ट्री के टर्म्स यहाँ पे यार। तो यहाँ पे जो है कि देखिए अभी आपका ऐसा है कि ये इनिशियली जब नए कोई स्टार्ट करता है उसको हमेशा इशू आता ही है, क्योंकि हम आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो कैसे आप सीधा लोअर टाइम फ्रेम्स में आ रहे हो, है ना, 15 मिनट, 5 मिनट। हाँ ये टाइम फ्रेम में हाँ कैसे है, नॉइज़ बहुत होता है, मतलब बहुत सारा यूजलेस, मतलब ऐसे लेवल्स होंगे जो किसी काम के नहीं है, फालतू के लेवल्स काफ़ी होते हैं। अब ये चीज़ इसीलिए जब आप देखोगे, जब आपको स्ट्रक्चर रीडिंग की स्टार्टिंग में जब आपने किया होगा, है ना, गेम चेंजर में, तो वहाँ पे आपको सिखाया होगा कि 1 आवर से स्टार्ट करना है ना। 1 आवर से आप आइए मार्केट में, यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है उसको समझिए। अभी देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, बैंक निफ्टी ने, अगर आप नॉर्मल बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करोगे तो बैंक निफ्टी ने कल वहाँ पे जो है, मतलब इसका जो लोअर हाई है वो ब्रेक कर दिया था, सॉरी हायर लो है ब्रेक, सॉरी एक्सिस बैंक खुल गया, बैंक निफ्टी का है, हाँ बैंक निफ्टी ने कल क्या किया था, सॉरी आज, कल एक्सिस बैंक वगैरह ने ये किया है, यहाँ पे इसका हायर लो जो है, राइट, वो बैंक निफ्टी का ब्रेक हो गया था। तो जब ये ब्रेक हो रहा है हायर लो उसका, तो इससे वजह से आपको ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में एक कौन ज़्यादा पावरफुल है, एक स्विंग टाइम फ्रेम में एक बियर्स ज़्यादा पावरफुल है ना। तो बियर्स मतलब आपका सेलर्स ज़्यादा पावरफुल है मार्केट में। तो आपको कभी भी मार्केट को समझना स्टार्ट करना है सीधे छोटे टाइम फ्रेम में मत आओ, 5 मिनट 15 मिनट आपको हमेशा, क्योंकि देखिए कैसा है कि आपको 2 वीक, आपको सिर्फ अगर आप बहुत नए हैं, लेस देन 1 मंथ है, लोग प्रॉब्लम क्या होती है ना, लोगों में पेशेंस नहीं होता। अब देखिए कोई भी चीज़ है, आपने अब बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो क्या है, तो आपको सारी बायोलॉजी 1 साल में तो नहीं समझ में आएगी ना, उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, है ना, क्योंकि बायोलॉजी बहुत वास्ट है। बट हम मार्केट में आते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखनी है, हमें लिमिटेड चीज़ें सीखनी है, तो हमें साल 2 साल इतना नहीं लगेगा। हमें मेन चीज़ है कि हमें बट 1 महीना 1-2 महीना हमें थोड़ा स्लो लेना पड़ता है, स्टार्टिंग का जो 1-2 महीना होता है, राइट। उसमें क्यों है, क्योंकि 1-2 महीने में मार्केट में जो वेरिएशंस होते हैं वो हमें बहुत बार नहीं समझ में आते कि ये क्यों हो रहा है, ये साइडवेज इतना क्यों जा रहा है, ये ऐसे एक तरीके से ऐसे गैप डाउन होकर ऐसा ऊपर क्यों गया, ये रिवर्सल क्यों दिया गया, है ना। ग्लोबल मार्केट डाउन है तो हमारा मार्केट ऐसा क्यों, ग्लोबल मार्केट बियरिश है, हमारा मार्केट क्यों बुलिश चला गया। ये सब जो चीज़ें रहती है, ये चीज़ें में बहुत सारा कन्फ्यूजन एक साथ जब दिमाग में आता है तो कैसा होता है कि चीज़ें क्लियर नहीं होती है। बट कैसा है कि हमारा मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, देखो हर मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, हमारा मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है। मतलब वो यूरोप और यूएस मार्केट से चलो ठीक है, ओपनिंग वगैरह इससे फ़र्क पड़ेगा, बट अगर आप देखोगे तो हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई पे, एक दिन पहले तो यूएस मार्केट वहाँ से 15-20% डाउन है ना, उनके ऑल टाइम हाई से। तो वो डायनेमिक्स चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ करनी है कि ग्लोबल मार्केट देख के अपने मार्केट का डायरेक्शनल बायस नहीं बनाना है, ये चीज़ सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है नए लोगों के लिए। सेकंड जो चीज़ रहती है वो आपका रहता है कि आपको जब आप स्टार्ट करते हो, आपको जब मैं जैसे हम यहाँ पे भी कंप्लीट प्राइसिंग में भी लोगों को जब हम सिखाते तो हमको क्या, उनको 2 वीक हम बोलते हैं कि आपको, हम 2 वीक उनको वीकली टाइम फ्रेम के नीचे नहीं उतरने देते, वीकली
और डेली मैक्सिमम, राइट। वो 2 मंथ में हम जो एक स्ट्रक्चर होता है उसमें हम 2 वीक उनको वीकली डेली के टाइम फ्रेम में उतर नहीं देते, उसके बाद नेक्स्ट 2 वीक उनको सिर्फ 1 आवर के टाइम फ्रेम की प्रैक्टिस कराते हैं। क्योंकि सिंपल चीज़ है, जितना आप हायर टाइम फ्रेम पे पहले अपनी आंखें और अपना मार्केट का अंडरस्टैंडिंग सेट करोगे, उतने लोअर टाइम फ्रेम का आप नॉइस एलिमिनेट करना सीखोगे, बराबर। जब आप बोलते हैं इतने सपोर्ट, इतने रेजिस्टेंस है, क्या है क्या नहीं, ये तभी आता है क्योंकि हमने बड़ा पिक्चर देखा नहीं है सीधा। मतलब मार्केट बड़े लेवल, हायर लेवल्स पे क्या कर रहा है, क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, कौन स्ट्रांग है, वॉल्यूम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उसमें कैसा है। तो वो एक तरीके से आपको फिर जब आप लोअर टाइम फ्रेम में जब आप सडनली आते हो बिना ये सब किए, तो आपको फिर कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए फिर आप जब ये 2 वीक वीकली डेली और फिर 2 वीक 1 आवर में आते हैं, तो यहाँ पे 1 मंथ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 1 मंथ फिर हम लोग 15 मिनट्स और 5 मिनट्स में फिर फोकस करते हैं, क्योंकि 1 महीना आपने मार्केट के स्ट्रक्चर को समझा है पिछले 2 साल के, है ना, लास्ट 2 इयर्स के जब आप समझ, तो वो 2 साल में जो भी वेरिएशंस उसने दिए हैं कैसे हायर टाइम फ्रेम में, वो आप मतलब आप रीड कर पा रहे हो। फिर नेक्स्ट 1 मंथ आप अभी करंट मार्केट पे आते हो। करंट मार्केट मतलब लास्ट 1-2 महीने का, 3 महीने का मैक्सिमम मार्केट, तो उसमें हम 15 मिनट्स 5 मिनट्स में फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। तो उस तरीके से फिर आपका जो होता है कि आपने क्योंकि पहले हायर टाइम फ्रेम देखा हुआ रहता है, तो आपकी हैबिट बनती है कि आप हमेशा पहले वीकली चेक करते हो। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 1 आवर के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप हमेशा वीकली चेक करते हो। फिर आप आते हो डेली अर्ली में, और वहाँ पे अर्ली में आप अपना पोजीशन फिर एंट्री एग्जिट डिसाइड करते हो। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो हम अर्ली आप देखते हो, उसके बाद आप 15 मिनट्स में आते हो और वहाँ पे फिर डिसाइड करते हो कि जितना स्पेस अच्छा है, वॉल्यूम अच्छा है, फिर 5 मिनट्स में हम एंट्री वहाँ पे ले लेते हैं जैसे। तो वो जो आपका कन्फ्यूजन तभी दूर होगा जब आप अर्ली टाइम फ्रेम में अपनी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करोगे, राइट। तो हमारा हम अभी भी मतलब यही रूटीन फॉलो करता हूँ, और जो भी एटलीस्ट मैं हो गया, गौरव हो गया, बाकी लोग हैं, सेम रहता है हमारा। इसलिए हम अर्ली पे सबसे पहले जब भी चार्ट अगर ओपन होता है 9 सवा 9 बजे, जब भी एक मार्केट खुलता है, उसके पहले एक बार अर्ली चार्ट ऑटोमेटिक वहाँ पे मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ कि एक बार देख लो कहाँ लेवल्स है, कहाँ मार्केट का अभी कहाँ पे जो है स्ट्रक्चर पॉइंट्स उसके कहाँ पे अर्ली में, वो मार्क करने के बाद फिर 15 मिनट्स में या 5 मिनट्स में हम लोग उसको ओपन करके ओपनिंग के बाद रख देते हैं। अगर PDH PDL के बीच में होगा तो 15 मिनट्स 5 मिनट्स का कोई यूज़ नहीं होता है। अगर जैसे आज का दिन है PDL के नीचे से आ रहा है, PDH के वहाँ पे आ रहा है, तो फिर 5 मिनट्स का यूज़ है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड को जल्दी कैच कर सकते हैं। बट हमेशा हायर टाइम फ्रेम में अगर आपने होमवर्क किया है तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको परेशानी नहीं होती है, राइट। ठीक है, तो आज अगर हम देखेंगे मार्केट में, है ना, तो सिंपल चीज़ है, ये सेल ऑफ में कॉन्फिडेंस क्यों, क्योंकि कल जब मार्केट गया था, यहाँ पे देखो कल से इंडिकेशन मिला था। क्योंकि एक चीज़ याद रखना है, कोई भी सेलिंग सडनली नहीं आती है, कोई भी सेलिंग सडनली नहीं आती है। अब कल आप शायद दुष्यंत जी म्यूट हो गए, हाँ अभी आवाज़ आ रही है? अच्छा अच्छा आ रही है सर। तो यहाँ पे आपका सिंपल चीज़ है कि यहाँ पे कल अगर आप मार्केट में देखोगे क्या हो रहा है, यहाँ से ही देखिए 44,000 के ऊपर डेफिनेटली गया, बट आप कंपेयर करो यहाँ पे सेलर्स आपको स्ट्रांग दिख रहे हैं। बाइंग का वॉल्यूम देखो, ये इतनी अच्छी WRCs है, 2 वॉल्यूम देखो उसका कितना लोएस्ट वॉल्यूम बना रहा है। तो अर्ली में आपको माइंडसेट जब कल मार्केट क्लोज हुआ, एक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे जो है बायर्स जो है वो वीक हो गए। इसके बाद अब आज का प्राइस ऐसा नहीं कि आप मार्केट ओपन हुआ तो सेल करो, नहीं, बायर्स वीक हो रहे बट सेलर्स आए नहीं। सेलर्स कब आएंगे? जब आज जैसे मॉर्निंग में उसने डेफिनेटली ऊपर लेके गया वो, ठीक है, अब वो इसीलिए लेके गया। अब अर्ली मॉर्निंग का जो सेलर्स है वो ये मूव को एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो वैसे ही ट्रैप हो गए, स्टार्टिंग में लॉस कर लिया, वो तो वैसे ही बाहर हो गए गेम से। मार्केट फिर जब रिवर्सल दिया, ये देखो इतनी बड़ी विक बनाई उसने, और उसका वॉल्यूम देखो कितना प्रेशर आया उसको ऊपर से, और जब इसने ब्रेक किया पूरे जोन को यहाँ से, ये WRC देखो कितनी प्यारी WRC है, और वॉल्यूम देखो उसका, वहाँ पे चीज़ क्लियर हो गई। और ये कितने बजे बनी है WRC?
11:15 बजे, मतलब 11:15 बजे ख़त्म हो गया और मार्केट का प्रॉपर मूवमेंट उसके बाद ही चालू, उसके पहले कोई मूवमेंट नहीं था मार्केट। ये जब से WRC बन गई एक बार अर्ली में 11:15 बजे, उसके बाद का जो मूव है वो मूव एकदम यू कैन सी दिस इज़ जहाँ पे आप पैसे बना सकते हो, ये प्रॉपर मूव है वो, राइट। एंड यहाँ पे वो चीज़ हमें टारगेट करनी रहती है, बट इसका जो ग्राउंड वर्क है वो एकदम से नहीं है एक कैंडल में, इसलिए कैंडल नहीं देखना है, मेन चीज़ है कैंडल बात की बात है, बट उसके पहले का जो बेस है, यहाँ देखो ना, ये पूरा मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, देखो पूरा ऊपर जा रहा है, कहाँ सेलर्स दिख रहे हैं आपको, ये 2 दिन सेलर्स एब्सेंट, इसी दिन सेलर है। ये होता है मार्केट के बिहेवियर को समझना, और ये जब आप समझोगे तभी मार्केट में पैसा बनाओगे, और यही चीज़ हमारा फोकस रहता है स्टूडेंट्स पे। बाकी की जगह हाँ कुछ भी मार्क करो, ये सपोर्ट है रेजिस्टेंस है, बट जब आप को रिलेशन देखोगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ देखो, यहाँ पे भी मार्केट ने सेल ऑफ दिया, तो ये सेल ऑफ उसने दिया, बट बायर ने भी उतना ही स्ट्रांगली उसको उतना पुश किया है वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये न्यूट्रल जोन हो गया है मार्केट का, वो कहीं भी वहाँ पे नहीं जा सकता, उसके बाद सेलर एकदम से गायब हो गया। तो ये एक तरीके से मार्केट में आपको ये चीज़ देखनी पड़ती है कि जो आपको वॉल्यूम और प्राइस का कोरिलेशन है वो सच आपको मिल रहा है क्या। अगर इसको सेल ऑफ करना रहेगा यहाँ पे, तो इस दिन जब इसने यहाँ पे सेलिंग की, यहीं पे नेक्स्ट डे भी उसके पास चांस था, वो नीचे गया, उसको यहीं से ब्रेक डाउन करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया लोअर टाइम फ्रेम में। तो आपको क्या क्लियर हो गया, यहाँ पे सेलर एब्सेंट है और यहाँ से वो रिवर्सल वापस लेके चला गया। बट आज जो है, आज वो उसने ब्रेक डाउन कर दिया फाइनली, ये देखिए, ये उसने पावर बता दी, तो सेलर प्रेजेंट है। तो ये जो चीज़ रहती है, दिस इज़ हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड वही चीज़ आपको समझनी है मार्केट में। सिर्फ कैंडल नहीं देखना है, सिर्फ कैंडल आप देखोगे तो आप फंस जाओगे मार्केट में, और ये पूरे नॉइज़ में आप फंस जाओगे। देखो कितनी सारी कैंडल्स यहाँ पे क्या है, बट जब मार्केट साइडवेज होता है, जब ये ऐसा साइडवेज है, तब कोई भी कैंडल का ये ग्रीन रेड सारी यूजलेस होती है। देखिए रेड बना, ग्रीन गया, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर साइडवेज है। तो डाउ थ्योरी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, उसका एप्लीकेशन, जहाँ वो ट्रेंड और साइडवेज में डिफरेंशिएशन सिखाता है। यहाँ पे जब आपका मार्केट साइडवेज होता है तो स्ट्रक्चर मार्किंग यूजलेस होती है, वो आपको नहीं करना है। लोअर है हायर लो कोई काम का नहीं है यहाँ पे, ये चीज़ आपको जो है प्रोजेक्शन ही बताती है। तो इसलिए यहाँ पे हम कैंडल स्टिक पे नहीं, जब हम स्ट्रक्चर रीडिंग करते हैं या फिर हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं, हमेशा एकेनाशी यूज़ करते हैं। तो एकेनाशी में भी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से आज उसने ब्रेक कर दिया। सर एक बार निफ्टी और दिखा देते, हाँ, एक बार निफ्टी और दिखा देते। निफ्टी का बोली, हाँ निफ्टी में 18,600 की जो है आज मैंने, निफ्टी में 18,600 की जो है आज मैंने एक कॉल ली थी, बिल्कुल जाते जाते एंड में ली है, जबकि मार्केट स्ट्रक्चर डाउन था, क्योंकि उसमें पता नहीं चल पा रहा था कि कोई WRC जो है ना, अभी हैके नाशी में नहीं कर रहा था, 15 मिनट के चार्ट पे नॉर्मल कैंडल पे कर रहा था मैं। तो नॉर्मल कैंडल पे एक बार 15 मिनट में देखोगे तो उसमें कोई ग्रीन साइड तो है नहीं ना, आपने कॉल क्यों लेके गया फिर, आपने कॉल का कुछ लॉजिक है क्या? सर नेक्स्ट वीक के लिए मैंने, अच्छा नहीं, सर, आपको next अगर week कॉल के करना लिए है, मैंने अगर ये बाई- ये आपका लेवल होना चाहिए, 22 इसके नीचे WRC नहीं आनी चाहिए, है ना। तो बट आपको उसको हेज करके हाँ, जाना सर, चाहिए, इसी- कि मार्केट इसी सीधा पे गैप ली डाउन हुई। हो गया तो आप क्या करोगे, राइट। आपका अगर मार्केट समझ लीजिए अभी ग्लोबल मार्केट देखिए 2.5% डाउन है, US मार्केट, राइट। अपना मार्केट अगर हम देखेंगे उसके कंपेरिजन में सिर्फ आधा गिरा है। अब कल समझ लीजिए, कल अगर सीधा यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो रहा है 18,300, तो आपकी कॉल की वैल्यू तो काफ़ी कम हो जाएगी। ऐसे केस में कैसे, जब भी फॉलिंग मार्केट होता है ना, देखिए आप क्या कर रहे हो कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कल गैप अप खुलेगा, है ना, तो वो चीज़ नहीं, हमें उस ट्रैप में नहीं फंसना है। हमारे लिए मेन चीज़ है कि ये सपोर्ट है, दिख रहा है, बट मार्केट का जो ट्रेंड है वो नीचे है। अगर आपको फिर भी लेना है तो कैसा है कि यहाँ पे उसको टाइटली हेज करो, और आपको ये बताएं कि अगर ये यहाँ से 100-150 पॉइंट भी गैप डाउन हो रहा है तो मेरा रिस्क कितना मैक्सिमम उतना कंफर्टेबल होना चाहिए। बट आइडियली ऐसे, अगर ऐसे में मुझे अगर रिवर्सल ट्रेड लेना है, मैं बता रहा हूँ मैं कैसे किया है, मैं बताता हूँ। ये देखिए मैंने भी बैंक निफ्टी में लिया है, ये देखिए कल के लिए मैंने क्या किया, रेशो बनाया, जैसे ये चीज़ है तो दोनों अकाउंट में रेशो लिया है, जहाँ पे 1:2 बनाया। कॉल का 44,000 कॉल बाय किया, 44,400 सेल किया। अब इसमें अगर ये मार्केट जितना भी गैप डाउन हो रहा है, हार्डली यहाँ पे जो रिस्क है वो सिर्फ 18 पॉइंट्स का मैक्सिमम रिस्क है। मतलब अगर ये ट्रेड से मैं लूज़ करूँगा, कितना भी वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर एक्सपायरी तक होल्ड करूँगा तो 1,800 रुपये लूज़ करूँगा एक्सपायरी तक। बट अगर
यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है। जो भी ये लेवल है 43,350 इसके नीचे कल WRC बनाता है तो हार्डली यहाँ पे 500-600 का लॉस होगा। बट अगर जो चीज़ है कि अगर ये ऊपर आ रहा है तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट भी 1500-2000 तक दे देगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है, ये बस ऐसे ही चलो लेके देख लेते। बट ये भी हेज्ड है, मतलब मार्केट अगर ऊपर भी आ रहा है तो भी बाय लेग 44,000 पे वो प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि वो पहले, और मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो आपका लॉस मैक्सिमम है। तो आपको इस तरीके से खेल, डायरेक्ट आप बाइंग करोगे तो वो कैसे, क्योंकि मार्केट अगर ट्यूसडे को ऊपर आएगा तो आपका किसी काम का नहीं है ना, राइट। हाँ हाँ, तो आपको अगर आपने बाई किया है तो तुरंत। बट यहाँ पे कैसा है कि आप क्या कर सकते हो कि अगर हम उसको गिरने देंगे, क्योंकि मार्केट डेफिनेटली कहीं ना कहीं से उठेगा, बट यहाँ से उठेगा तो हम क्या है कि फिर हम तब नई पोजीशन वहाँ पे बना सकते हैं। अभी आपको अगेंस्ट द ट्रेंड कभी भी बेट करना रहता है। जैसे अभी मैंने भी जो अगर कॉल का रेशियो बनाया अगेंस्ट द ट्रेंड लिया, बट उसमें आपको क्या हमेशा आपको हेज बना के करो। अगेंस्ट द ट्रेंड सबसे बेस्ट होता है, रेशियो बनाओ, वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है। उसमें आपका बाय और सेल दोनों होता है। मार्केट अगर अननेसेसरी ओवर रिएक्ट करता है तो आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है ना, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। या फिर आप जो है कैलेंडर्स बनाओ, जैसे कि आपको वो चीज़ का, क्योंकि इसमें ना कंफ्यूजन हो रही थी, मार्केट डाउन 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 जा रही थी निफ्टी, बट उसके बाद 18,496 के बाद उसने एक WRC कैंडल बनाई जो कि 18,430 तक है। देखिए आप, ठीक है। अब उसके बाद ट्रेंड समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने जो है बायर एंड सेलर की विक बनाई, देन फिर उसने नीचे डाउनफॉल किया और लास्ट में आगे फिर जो है वो अपना वो ठीक है। बट अभी देखिए इतना बड़ा जब सेल ऑफ आया है, गई ये 300 पॉइंट निफ्टी गिरा है, तो बीच में ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी तो होगी ना। अब ये जो कैंडल है विक की, ये अब जो अभी सेलर, ये भी तो प्रॉफिट बुकिंग की भी कैंडल हो सकती है, क्योंकि जो सेलर कर रहा है, जो लोग वहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, वो भी तो मार्केट में कहीं ना कहीं निकलेंगे, राइट। तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। हाँ हाँ सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इतना सेल ऑफ आ रहा था तो हम इसमें एंट्री कहाँ बना रहे थे, क्योंकि WRC पूरी बन जाने का वेट कर रहे थे। वो WRC जो बनी है, आपका एंट्री इसके बेस बिल्डिंग के REBB के बाद ही यहाँ पे उसने दे दिया। ये देखिए, ये जब ब्रेक डाउन किया उसने, बट उसमें कहीं WRC आपका जो कैंडल बहुत WRC बड़ी है, दिखी नहीं अभी सर ये की। निफ्टी का, हाँ निफ्टी का जो है अब ये वो इतनी तो बड़ी नीचे WRC है। नहीं है निफ्टी का। बट कैसा है, निफ्टी थोड़ा ऐसे ही चलता है ना। अब निफ्टी में अगर यहाँ पे करोगे तो निफ्टी थोड़ा ऐसे ही चलता है। अब यहाँ पे 15 मिनट्स में उसने WRC बनाई है। देखिए ये WRC है आपकी, ये वाली, ठीक है, ये प्रॉपर WRC है, क्योंकि यहाँ पे विक छोटे है, बॉडी अच्छी है, और इसने ये इस पूरे लेवल को आपको पूरा ब्रेक किया है, स्ट्रक्चर पॉइंट्स को ब्रेक किया है, और स्पेस भी है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर पॉइंट सीधा यहाँ पे है। बीच में कुछ है ही नहीं ना, मार्केट के पास लेवल ही नहीं है। 500 से एटलीस्ट 60 पॉइंट्स का आपका मिनिमम लेवल है। क्योंकि 18,496 के बाद उसने अच्छा मूव वो दिया तो था, देखो, वो कैसा है कि ये जो मूव है वो डाउन साइड पे। आएगा अभी कि गैप अप होगा, वो चीज़ प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि मार्केट कैसा है, कभी कभी जब फ्री फ्लोइंग करता है तब वहाँ पे एकदम से मूव होता है। बट सबसे पहली चीज़ आपको ये समझ में आनी चाहिए कि मार्केट जब नीचे आया ना, उसने एक जब ये WRC बनाया, आपका वोलेटिलिटी इंडेक्स पॉजिटिव आ गया था और 1% 2% राइज हो गया था। ये चीज़ पहले जब फॉल आ रही थी तब ये कभी नहीं हो रहा था, इसीलिए आज का फॉल वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहा, क्योंकि विक्स देखे ना 6.5% अप है, तो 2 बजे के बाद बहुत बड़ा। बट जब तक 12 बजे की जब वो आया था अपना विक्स, आप वहाँ पे अगर देखोगे तो विक्स अपना पॉजिटिव टेरिटरी में आया। देखो 12:30 बजे विक्स प्लस चला गया था 13.1 के ऊपर, तो मोटा मोटा मतलब वो अगर हम देखेंगे उसको तो 1% या उसके ऊपर वो देखें 1% प्लस चला गया था। तो वो दिख रहा है ना आपको कि फियर फैक्टर बढ़ रहा है। विक्स भी तो देखो, विक्स भी PDH के ऊपर निकल गया, बराबर, तो उसके कल के हाई के ऊपर निकल गया, मतलब वो भी नया हाई बना रहा है। तो इससे आपको चीज़ ये क्लियर हो गई कि मार्केट में इन अ वे अब जो सेलर है वो थोड़ा सीरियस है। सेलर एक्टिवेट इसलिए भी हुआ क्योंकि लास्ट में देख रहा था कि 1 ईयर का जो था ना उसका 52 वीक्स का हाई पे ही था वो, तो वहां से भी सेलिंग प्रेशर लास्ट देख रहे थे। तो वाला दिन है ना, इवेंट के बाद वाला दिन है, हमेशा मार्केट थोड़ा सा करता ही है रिएक्ट ऐसा। हाँ 1 ईयर में देखोगे तो उसका बिल्कुल टॉप पे ही रहा है वो, बिल्कुल, और देन वहां से फॉल आया है उसमें 18,600 वाला। तो वो देखो अब कैसा है कि इवेंट भी है, ऊपर से कल इवेंट भी था FOMC का, तो इवेंट के बाद भी अभी ग्लोबल मार्केट्स भी ट्रेंड हुए हैं,
तो सारी चीज़ें थोड़ा सा इम्पैक्ट हर चीज़ होती है, और कभी ना कभी मार्केट को तो एक गिरना ही है ना। कहे इतना आप कंटिन्यूस हो 17,000 से 18,800 कंटिन्यूस वन वे रैली दिया उसने, कहीं ना कहीं तो ये गिरना ही है उसे। और ये ज़्यादा भी नहीं गिरा, 1%, 1.3% कोई ज़्यादा फॉल नहीं है, नॉर्मल फॉल है ना। बट मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गिरना रहता तो 2-2, 2.5% गिर जाती, जैसे अभी यूएस मार्केट है 2.5% डाउन है। तो वो जो चीज़ें बहुत बड़ा फॉल नहीं है, बट कैसा है कि इतना भी 1.5% का फॉल बहुत दिनों बाद वहाँ पे मार्केट में दिख रहा है, इसलिए हमें थोड़ा सा, अब ये इसके पहले भी यहाँ पे भी फॉल आया था, ये भी देखे, ये वाला 9 दिसंबर को भी मार्केट गिरा था वहाँ पे। तो ये आईटी इंडेक्स ने गिराया था 9 दिसंबर को उसने। तो यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे भी फॉल आया था, बट इसमें कैसा है, यहाँ से जब ये मार्केट पुश किया तो आप देखो यहाँ पे भी बाइंग वॉल्यूम्स आने लगे, बट अगले दिन वो गैप डाउन हुआ बहुत ज़्यादा और फिर उसके बाद ऊपर आया वो। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे विदाउट हेज कॉल अगर आपने बाय कर लिया, ये गैप डाउन में आपकी वैल्यू लूज़ हो जाएगी। उसके वजह से आपको क्या होगा कि आप हमेशा थोड़ा सा पहले ही बहुत कॉल की वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएगी, फिर ये अपमूव का हम एंजॉय नहीं कर सकते, मतलब वो हमें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि वो वैसे ही डीके चालू हो जाएगा। अब ये 2 दिन बाद आ रहा है तो 2 दिन में तब तक 30%, 40% वैल्यू कॉल की वैसे ही ख़त्म हो जाती है, राइट। तो इसीलिए वो चीज़ें आपको अगर लेना चाहिए, अगर आप लेके भी जाना चाहते हो तो आपको हेज करके लेके जानी है, बट नेकेड नहीं, है ना। अगर आप ऐसे ट्रेड ले रहे हो, मतलब जो ट्रेंड के अगेंस्ट है, नहीं तो फिर उसको बनाने दो, उसका लोअर हाई ब्रेक करने दो, ट्रैप करने दो, और तब इनिशिएट करो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलो, थैंक यू। ओके, तो आज के सेटअप्स जो मैंने आरईबीबी के भी दिए थे, तो वो गेम चेंजर में किसने किसने ट्रेड किए हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स, गेम चेंजर में किसने किसने ट्रेड्स किए हैं उसको, क्योंकि प्रॉपर तरीके से एकदम मतलब सारी चीजें समझा के लाइव सेशन में समझाया था, उसके बाद ही वो ट्रेडिंग सेटअप भी दिए थे, राइट। तो हमारे कंप्लीट प्राइस एक्शन वाले बड़े मैक्सिमम स्टूडेंट ने सेटअप ट्रेड किए हैं, अर्ली एंट्रीज भी मतलब प्रॉपर तरीके से उन्होंने मैनेज की है, राइट। तो ओके भूषण जी, इनके लिए कुछ लाइक मतलब आप कितने अभी जो आज जो भी मतलब डाउट सॉल्विंग सेशन में है, तो मेरे हिसाब से ऐसा थोड़ा ईयर वाइज यदि कैटेगराइजेशन होता है, एक बार अभी पोल रन करने का सोच रहा हूँ मैं कि एटलीस्ट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर एक्सपीरियंस, कैसा आपका एक्सपीरियंस है, सो वो हिसाब से भी हम तो लोग पोल आपको guide रन करने के लिए किया ready है कि रन क्योंकि करूँ मैं? जो एकदम बिगिनर होते हैं उन्हें थोड़ा वो मुझे मतलब लाइक ऐसे चाहिए था पोल की एक ऐसा पोल चाहिए था कि वन एक्सपीरियंस इनका मतलब अप टू नहीं, है 1 ना, ईयर है ओवरऑल या एक्सपीरियंस इन मार्केट्स मतलब वो कैसे अभी है, रखा है, एक बार वो फिर मुझे चेक क्रिएट करना करना था। पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा, है ना। तो अभी ये वाला रन कर लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे जो है बिगिनर या फ्रेशर, मतलब आपको यदि 1 ईयर के नीचे एक्सपीरियंस है तो फिर बिगिनर या फ्रेशर पे क्लिक करिए आप। भूषण नहीं, जी ने वो पोल अभी पोलिंग रन किया सेशन है, चेक करिए इनएक्टिव है, पोल। वो शायद इफ 2 यू आर लॉगिन है ना, लेस तो देन उसमें 1 इसमें ये ईयर, है ना कि यार, हाँ अच्छा, मेरे नहीं को स्टॉप आया से आया करना पड़ेगा, रन मुझे हो रहा स्टॉप है। का ऑप्शन नहीं आ रहा है शायद। हाँ, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, नहीं, वो आपको एक्चुअली पोल रन होते हुए लॉगिन दिख रहा है? तुमने भी किया ना, तो इसलिए वो तुम्हारे पास वो राइट चले गए। हाँ, तो वहाँ पे दिख रहा होगा, तो फिर उसी से देन यू कैन अच्छा, टेल देम। राइट राइट राइट, तो बिगिनर या फ्रेशर बहुत लोग हैं, मतलब करिए ना अदर मेंबर्स, क्या कर रहे हो? पोल आ रहा है तो करो उस पे क्लिक यार, एटलीस्ट मुझे हम लोगों को समझने दो कि कैसे हो रहा है ये आपका टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। जल्द से जल्द मतलब पोल पे क्लिक करें, सो हम लोगों को एटलीस्ट पता चले कि आप में से मैक्सिमम लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ओके, बी फास्ट, बढ़िया। 111 113 लोगों ने किया, अभी 40 लोग बाकी है। जो जो बाकी है प्लीज थोड़ा एक्टिवली करिए पार्टिसिपेट अपन। अब बस ये सारी चीजें हो रही है तो बस आप ही के लिए हो रही है, और हम लोग यही चाहते हैं कि आप एक बार प्रॉफिटेबल बन गए, एक कम्युनिटी बने, एक मिशन के तौर पे कि जो कम्युनिटी प्रॉफिटेबल हो, अदर लोगों को भी हेल्प करें हम लोग फिर वहां पे, राइट। तो 128 लोगों में ने बता दिया, 67% आउट ऑफ दैट दे आर फ्रॉम द 0 to 1 ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस, मतलब 1 साल के अंदर अंदर तक का आपको एक्सपीरियंस है। भूषण हाँ, जी स्क्रीन यस शेयर गौरव, करूं मैं? बिल्कुल कर सकते। ओके, अब मेरा मतलब पर्सनली अभी मेरा बोलना आपको ये रहेगा कि आप यदि 0 से 1 ईयर तक का एक्सपीरियंस आपको है, इसका मतलब है आपका माइंडसेट अभी भी स्टेबल है। ओके,
क्योंकि आपने आपके अंदर ज्यादा मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा कोर्सेस आपने नहीं किए हैं, ज्यादा वीडियोस यूट्यूब के नहीं देखे हैं, आई गेस, राइट। तो एक राइट प्लेस पे आप यहाँ पे हो। तो और जो लोगों को 1 ईयर से प्लस एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट उनके माइंडसेट में अभी आप बोलते हो, मतलब ये जो वन ईयर प्लस एक्सपीरियंस जिन लोगों को है, ये लोग क्या सोचते हैं आप में से? आप ये सोचते हो कि मतलब आपको जो लाइक सारे जो कंसेप्ट्स है, आपको पूछा जाए कि क्या आपको कंसेप्ट्स पता है, आप बोलोगे कि हाँ हाँ मुझे सारे के सारे कंसेप्ट्स पता है, स्टॉक मार्केट के, प्राइस एक्शन के, टेक्निकल एनालिसिस के। बट आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो फिर? वाई यू आर नॉट प्रॉफिटेबल? तो इसका रीजन एक ही है। और जो लोग मतलब ये लोगों का आपका बायस, तो आपके जो मतलब 1+ ईयर्स वाले लोग हैं, एक्सपीरियंस वाले, आपके माइंड में कंसेप्ट्स के लिए बायस बना हुआ है। पता नहीं कि आपको भी कि कई कंसेप्ट्स आपको गलत तरीके से पता है, आपको लगता है कि मुझे ये कंसेप्ट पता है, आई एम डैम श्योर कि वो कंसेप्ट आपको गलत तरीके से पता है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। और जो लोग 0 to 1 ईयर के एक्सपीरियंस के रेंज में, मैं उन लोगों को वही बोलूंगा कि अभी देयर इज अ टाइम, आपके पास टाइम है। सो लाइक ये जो दोनों लोग हैं, आइदर फ्रेशर, बिगिनर, या जिनको एक्सपीरियंस होल्डर है, इन लोगों को एक ही चीज सुधार सकती है, दैट इज मेंटर। एक आपको ऐसा मेंटर चाहिए जो आपको थेरोटिकली प्लस प्रैक्टिकली ट्रेन करे। अब थेरोटिकल ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है? तो थेरोटिकली आपको ट्रेन करे मतलब सारे कंसेप्ट्स राइट वे से आपको फीड करे, ना कि फिर वही बम्बार्डिंग ऑफ द कंसेप्ट जो यूट्यूब पे नॉलेज, घिसा पिटा नॉलेज पड़ा हुआ है, वही कंसेप्ट आपको पढ़ाएगा वो मेंटर, मतलब नहीं है। प्लस ये मेंटर ने आपका थेरोटिकल जब वो कंप्लीट करेगा, थेरोटिकल भी 2 पार्ट में उसने लेना चाहिए। पहले आपका फाउंडेशन बनाना चाहिए प्रॉपर तरीके से, उसके बाद आपको एडवांस प्राइस एक्शन सिखाना चाहिए, राइट। तो ये चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली ट्रेडिंग कैसे? मतलब वीकली 2 से 3 डाउट सॉल्विंग सेशन। मतलब अभी देखो, अभी गेम चेंजर में इतने लोग हैं, 150-200 लोग आते हैं, कभी 300 होते हैं, तो वो वेरी करता है। तो ओके, नोट मत करिए, जस्ट अ मिनट। ओके, तो आपको वो चीज भी वहां पे समझनी है। ओके, आपको वो भी चीज वहां पे समझनी है कि ये सारी चीजें आपका मेंटर आपको सिखाए। वीकली डाउट सॉल्विंग सेशन, अभी यहाँ पे कैसे हो रहा है? यहाँ पे डाउट सॉल्विंग सेशन होता है, बट इतने लोगों का डाउट सॉल्व करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक लिमिटेड 15 to 20 स्टूडेंट की बैच साइज चाहिए, जिसके अंदर हम लोग ये काम कर सकते हैं, राइट। तो हम लोगों का वही बोलना है आपको कि जो लोग बेयर कर सकते हो कि हाँ सर, मैं लर्निंग के ऊपर, लाइफ टाइम लर्निंग के ऊपर, यदि मैं ओके एक 15,000 रुपीज तक बेयर कर सकता हूं, दे मे डेफिनेटली गो फॉर कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम। ओके, इसमें सबसे पहले हम लोग आपको राइट कंसेप्ट राइट वे में पढ़ाएंगे। आप बोलोगे कि गेम चेंजर और उसमें डिफरेंस क्या है? तो देखिए, गेम चेंजर में सबको समझ पाना इम्पॉसिबल है हमारे लिए। अभी 10-15 thousand स्टूडेंट गेम चेंजर के हो चुके, तो डिफिकल्ट है स्टूडेंट को पहचानना, उनका माइंडसेट रीड करना। बट यहाँ पे पर्सनली हमारा आपके साथ टच होगा, राइट वे से हम लोग कंसेप्ट फीड करेंगे, फाउंडेशन एंड एडवांस लेवल की। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे मिलेगा। ओके, उसमें भी आपको कॉन्जर्वेटिव स्ट्रेटेजी सिखाई जाएगी ट्रेडिंग की, अग्रेसिव स्ट्रेटेजी, मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी भी आपको इसी के अंदर सिखाई जाएगी। मतलब आपके पास सिर्फ 1 घंटा है मार्केट को देने के लिए मॉर्निंग का, 1 ही घंटे के अंदर काम करके फिनिश कर। जो लोगों को मार्केट में 12-1 बजे तक, 2 बजे तक बैठ सकते हैं मार्केट में, वो लोगों के लिए अदर स्ट्रेटेजीज भी पढ़ाएंगे। स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, वो भी आपको पढ़ाएंगे। प्लस लाइफ लॉन्ग कम्युनिटी का एक्सेस आपको उसके अंदर हम देंगे, राइट। तो यदि आप रियली बेयर कर सकते हो और राइट डायरेक्शन में अपना पैसा, क्योंकि अदर जगह जाओगे तो लोग क्या करते, पहले आपसे 20-25 हजार रुपए निकालते, पहला कोर्स 20 हजार का, दूसरा कोर्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल है 20 हजार, उसके बाद नेक्स्ट लेवल है 20 हजार, उसके बाद और नेक्स्ट लेवल है 20 हजार, एक 80 हजार से 1 लाख यहाँ पे ही तो ले लेते आपसे वो। बट हमारा तो हमने क्लियर कट बोल दिया आपको कि ये 1 शॉट 15 की इज द 1 शॉट, इससे कई गुना ज्यादा नॉलेज आपको मिलेगा। और ये जो 20-20 हजार वाले कोर्सेज बेचते हैं, 4-4 कोर्सेज आपको करवाने को लगाते हैं, ये सिर्फ ब्रांड के चलते कर रहे हैं, राइट।
इनको लगता है, और इनमें से कितने लोग प्रॉफिटेबल है, खुद वो पैसा ट्रेनिंग से कमा रहे हैं या ट्रेडिंग से कमा रहे हैं, बिग क्वेश्चन। और दिस इज लाइक कि यहाँ पे ये वन शॉट कोर्स 15,000 का है मेरे हिसाब से, मतलब हम लोगों के हिसाब से तो बेस्ट ऑफ बेस्ट है। कई सारे स्टूडेंट्स ने इसका एडवांटेज लिया है एंड दे आर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल इन अ मार्केट। इफ यू विश सो, आपको भी लगता है कि नहीं मैं उतना बेयर कर सकता हूँ और कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली कीजिए। हम पर्सनली असिस्ट करेंगे आपको और पर्सनल सपोर्ट सिस्टम आपको यहाँ पे हम लोग देंगे। एंड सेकंड चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगा, दैट इज अभी ओके एक फायर सिक्योरिटीज। तो जिन लोगों को लगता है कि हाँ मुझे भी सर आप जैसे चार्ट्स यूज करते हो, तो वो फायर सिक्योरिटीज के चार्ट्स चाहिए, क्योंकि वहां पे ट्रेडिंग भी अभी काफी बढ़िया हो चुका है। आप दूर के ऑप्शंस बाय सेल वो भी कर सकते हो वहां पे। तो वो लिमिटेशन जो और जीरोदा का डेटा कई बार हैंग होता है, गलत होता है, बहुत सारे लिमिटेशन जीरोदा अपस्टॉक्स इन लोगों के है। बट ये सारे लिमिटेशंस को किसी ने यदि ओवरकम किया है तो वो है फायर सिक्योरिटीज। तो यदि आप रियली इंटरेस्टेड है कि नहीं सर मैं भी फायर सिक्योरिटीज में अपना अकाउंट खोलना चाहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में ही वो अकाउंट है, तो डेफिनेटली एक लिंक मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, ये लिंक के साथ जाइए, ये लिंक पे क्लिक करिए और अपना फॉर्म फिलअप करिए। मैंने अभी गेम चेंजर में वो कर दिए है। कल मॉर्निंग मैं फायर सिक्योरिटीज को डेटा दे दूंगा, तो वो आपको मतलब कॉल करके व्हाट्सअप करके वो बताएंगे आप, राइट। तो देखिए मैंने दे दिया है वो फॉर्म टेलीग्राम, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में, चेक करिए, उसे फिल भी कर लीजिए। ओके। एंड जो लोग अभी लास्ट मतलब 5 days रिमेंड है फॉर दैट, बिकॉज 19 से वी आर स्टार्टिंग विद द कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम। सो इन केस है तो करिए अपना एनरोलमेंट, क्योंकि लास्ट 5 days ही उसके लिए बचे हैं। सो थैंक यू भूषण जी, प्लीज टेक द चार्ज। और ये ट्रेड्स देखो, ये निफ्टी का, बैंक निफ्टी का ट्रेड, उसके बाद निफ्टी का ट्रेड आज का जो बताया था, सेम ट्रेड्स है सारे के सारे, निफ्टी में भी बढ़िया दिया है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक का भी ट्रेड वहां पे बोला था। ऐसे कई सारे ट्रेड लेते हैं दोस्तों, और कंप्लीट में तो ये सारे होते हैं। ये यहाँ पे इसने बेस बिल्डिंग बनाया, बहुत बढ़िया गया है ना, ये भी देखो कितना बढ़िया उसने क्लोजिंग के बाद एक अग्रेसिव, बहुत बढ़िया सेटअप है, राइट। तो ये और भी ऐसे इंटरेस्टिंग सेटअप आप सीखोगे, सीखना चाहोगे तो डेफिनेटली जाइए कंप्लीट के लिए, मजा आएगा। और एक बार पैसा बनाना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लेवल भी जिंदगी जीने का भी बढ़ जाएगा। ओके, यस, मैं सो एक बार screen भूषण share जी करता प्लीज हूँ। टेक द चार्ज। ग्रेट, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। यूपीएससी एस्पिरेंट, हाँ हाँ बोलिए। हाँ गुड हेलो, इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा, सर मेरा एक्सपीरियंस 1 ईयर का है। एनालाइज वगैरह भी सही होते हैं, बट पहले इतना लॉस है एडवाइजरी कॉल में, बैंड कॉल में, तो अभी बहुत डर मतलब लगता है, एडवाइजरी सर्विसेज में मतलब लॉस हुआ है ना। साइकोलॉजी नहीं हो पा रहा है ट्रेड लेने के अच्छा, लिए देखिए बहुत। वही चीज़ है ना कि अभी आप हम जी दूसरों जी पे जब हम किसी को मैनेज करने देते तो अल्टीमेटली वो कैसा है कि वो इस तरीके से ही कुछ भी बिना रूल के लॉजिक के ऐसे ही मैनेज करेगा। और जो एडवाइस सर्विस आपने टेलीग्राम या वही कहीं और से ही मिली होगी आपको, है ना, या कॉल आया होगा, राइट। हाँ, तो वो जो रहती है वो सारी कोई जी सर, जी सर। रजिस्टर्ड एडवाइजरी सर्विस नहीं है। उनमें पैसा दोगे तो आपका गारंटीड नुकसान होना ही होना है, क्योंकि उनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सिंपल बात है ना। तो इसलिए अभी बट आपका क्या है कि उससे आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली हिला है, बट आपको अब जब आप खुद सीख के करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली उन सब चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात क्योंकि वही सिंपल है कि मार्केट में एक बार हमें एक मूवमेंट की समझ आ जाती है और हम कितना रिस्क ले सकते हैं हमारे कैपिटल से हमें समझ में आ जाता है। उसके हिसाब से सेटअप हम शॉर्टलिस्ट करके रख लेते हैं। तो चीज़ें फिर वही है कि बस वेट करना है जब सेटअप्स ट्रिगर होंगे और उसको ट्रेड लेना है, राइट। तो ये जो फैक्टर ये अब कैसे स्लोली जाएगा, इसको आप अगर रिमूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कम क्वांटिटी से स्टार्ट करो, है ना। इनिशियली पहले ट्रस्ट बिल्डअप कर लो, जो भी सेटअप आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे आरईबी कर रहे हो या फेक रेंज एक्सपेंशन कर रहे हो, जो भी आप सेटअप कर रहे हो उसको ट्रस्ट बिल्डअप करो कि इसको कम क्वांटिटी में ट्रेड करो, कितना एक्यूरेसी मुझे मिल रहा है, क्या कितने स्टॉक्स मैं ट्रैक कर पा रहा हूँ, सेटअप्स मिस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या फिर मैं प्रॉफिट बुकिंग में कैसे। तो उसको थोड़ा सा 1 मंथ आपको उसमें कम क्वांटिटी में अपने आप की जो वीकनेसेस है, अपनी जो मेंटल जो स्टेट है या साइकोलॉजी है, वो आपको अंडरस्टैंड करनी है। एक बार वो आपको समझ में आ गई
कि वीकनेसेस आपके कहाँ पे और कहाँ आपको इश्यूज मेजरली फेस हो रहे हैं। जैसे काफ़ी लोगों को फेस होते हैं कि जो जिससे लॉस करके आए होते हैं मार्केट में, तो वो थोड़ा सा भी माइनस दिखता है तो वो मेंटल हमारा जो है स्टेट नेगेटिव हो जाता है। तो वो एक चीज़ होती है कि माइनस जैसे ही रंग कलर दिखता है तो माइंड हमारा एकदम थोड़ा सा फियर फैक्टर बढ़ता है ना, और थोड़ा सा हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। बट ग्रीन दिखता है तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड। तो ये जो रहता है, ये दो चीज़ें इस जिनको पहले से लॉस हुआ है काफ़ी, उन लोगों में ये चीज़ कम करने के लिए पहले क्वांटिटी कम से हमें स्टार्ट करना पड़ता है, ताकि हम वो जो रेड और ग्रीन के साथ हमारा जो साइकोलॉजिकल कनेक्शन है, रेड के साथ मतलब नेगेटिव हो जाता है, ग्रीन के साथ जो पॉजिटिव हो जाता है, इसको हमें सबसे पहले दूर करना है। क्योंकि मार्केट में आपका सिंपल चीज़ है, आपने एक ट्रेड लिया है, आपने एक रिस्क लिया है, आपने रिस्क एक्सेप्ट कर लिया है कि मैंने ये ट्रेड लिया है सेल ट्रेड, तो मैं मैक्सिमम इतना ही लॉस करूँगा। अगर वो लॉस आपके कंफर्ट जोन के बाहर होता है तभी आपको स्ट्रेस आता है, अगर वो लॉस आपके कंफर्ट जोन के अंदर है तो आपको स्ट्रेस लेवल उतना नहीं आएगा, बहुत कम हो जाएगा। मैक्सिमम लोग वही करते हैं मार्केट में कि वो चाहते हैं कि मेरा कैपिटल हर महीने डबल हो, हर 2 महीने में डबल हो, हर 3 महीने में डबल हो। उसमें प्रॉब्लम है कि वो अपने आप पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से भी स्ट्रेस आता है। तो आपको उसको जो है ग्रेजुअली ग्रो होना रहता है। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो ग्रेजुअली आपको धीरे 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 उसमें ग्रो होना रहता है, और दूसरों से कंपेयर मत करो। बहुत लोग ये रहते हैं कि नहीं, ये इसने इतना रिटर्न बनाया, मैं भी उतना बनाऊंगा। आपको अपने कंफर्ट जोन को पहले आइडेंटिफाई करके पहले एक स्किल अपना बढ़ा दीजिए, और फिर आप उसको लेवल अप धीरे धीरे कीजिए, है ना। तो आपका जो एडवाइजरी वाला है वो तो आई डोंट थिंक कि वो डर निकालने में 1 महीने से ज़्यादा, मैक्सिमम 2-3 हफ्ते में निकल जाएगा। आप बस प्रॉपरली सीख के उसमें ट्रेड लेना स्टार्ट करो, 2-3 वीक्स में आपका वो फियर भी चले जाएगा। अच्छा, नहीं ठीक है ना। देखो अब कितना भी आप करो, भी लोग करोड़्स में लॉस कर चुके हैं, है ना। जो ऐसे है उनके करोड़्स गायब हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ये एडवाइजरी सर्विस ने उनके रिटायरमेंट का पैसा पूरा ख़त्म कर दिया। वो 60 साल के 65 ईयर्स में बेचारे वो सड़क पे आ गए, है ना। तो आपका तो भी कंडीशन है कि अभी आप यंग है, अभी हम कर सकते हैं। वो पैसा जो गया वो रिकवर करने में उतना कोई मतलब हमें टाइम भी नहीं लगेगा। अगर हमने उसमें 1-2 साल 3 साल अच्छे से कर लिया, वो रिकवर भी बहुत इजीली हो जाएगा। बट क्योंकि टाइम है, बट ये चीज़ है कि हम, गलती भी तो हमारी थी ना, हमने वहाँ पे बिना उनके सेटअप्स को समझे या वो क्या कर रहे हैं ब्लाइंड ट्रस्ट किया, बराबर, राइट। तो उसका भी तो वो मेन चीज़ है कि आप किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे फिर आपको जो है उसको आपका धोखा मिल ही सकता है आपको। तो एक तरीके से समझ लो कि वो आपके लिए बैड एक्सपीरियंस है, बट उससे आपको एक समझ में आई कि ऐसे किसी पे भी जब तक आपको लॉजिकली किसी से कनेक्ट नहीं होता क्या ये बंदे या लॉजिकली बात कर रहे हैं या फिर एक तरीके से इनकी अकाउंटेबिलिटी है, ऐसे लोगों को कभी भी पैसे नहीं देने चाहिए, नहीं तो आपका तो स्कैम ये होते ही रहेगा, है ना। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि हम बहुत ग्रीडी हो जाते हैं, जल्दी से पैसा बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, तो उसमें हम फंस जाते हैं फिर उस ट्रैप में। ठीक है, ऑप्शन में आना चाहिए या फिर इक्विटी में ही करना ये आपका चाहिए? कैपिटल कितना है ऑप्शन उस पे में डिपेंड आना करता चाहिए या फिर है। इक्विटी में ही अच्छा, अब करना 30 के चाहिए? है तो 30 आप 20 के और 30 होने के। दीजिए, मतलब 30 के में एक लॉट में आप आ सकते हो आराम से ऑप्शन में, है ना। आपका 40-50 के हो गया, फिर 2 लॉट में आप एक बार आपका हो गया तो आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। स्टार्ट मंथली से ही करना है, बट मंथली ऑप्शन, है ना। हाँ, मंथली ऑप्शन से स्टार्ट करना है, वीकली से मंथली आपको स्टार्ट ऑप्शन। नहीं करना है, क्योंकि वॉलेटिलिटी वो नहीं, उतना फास्ट वॉलेटिलिटी आपके मेंटल जो हमारा रहता है उसमें वो मैच नहीं हो पाती बहुत बार, है ना। तो वो मंथली थोड़ा स्टेबल होता है कंपैरेटिवली, तो वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। और आपको फिर भी डर लग रहा है मंथली में, तो मंथली में हेज से स्टार्ट करो, 2 हफ्ता हेज के साथ करो, भले छोटा प्रॉफिट होगा होने दो, फिर मंथली में हेजेस को रिमूव करो, नॉर्मल बाइंग में आओ, सेलिंग में, और उसके बाद फिर वीकली में हेज के साथ फिर आपको आना है तो आ सकते हो। तो उसमें बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बट अभी आप क्या है, आपको बैंक निफ्टी ही ट्रेड करना है या निफ्टी ट्रेड करना है, तो बैंक निफ्टी के 4 स्टॉक्स है, उनको ट्रेड कीजिए अभी। 10-15,000 20,000 का एक बार प्रॉफिट आपका बिल्ड हो गया, फिर आप ऑटोमेटिकली आ सकते हो। 2-2 लॉट में ऑप्शंस में फिर आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। अभी अगर ऑप्शंस में करना है तो हेज के साथ आप 2 स्टार्ट करो मंथली में 1 लॉट के साथ, ताकि आपको एक थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि आप ट्रेड सही ले रहे हो, कहाँ पे बुकिंग बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके लिए। तो आप 1 लॉट से मंथली में स्टार्ट कर सकते हैं विथ हेज, एंड स्टॉक्स में आप स्टार्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी की जो स्टॉक्स है, तो ओवरऑल इंडेक्स की आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी।
ओके सर, ओके, यस प्रमोद जी। धन्यवाद। प्रमोद कुमार जी है, आपको अनम्यूट करके, हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। एक मिनट, आप शायद वापस म्यूट हो गए। अभी अनम्यूट करके बोलिए प्रमोद जी। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली सर वो तो मेरा तो एक्सपीरियंस वन ओके प्लस है, वो जीरो का है। जैसे अच्छा। वन प्लस हो कि 5+ हो, वो जीरो है सर। वो जैसे कि मैं देखा कि मेरे को सबसे अच्छा लगा कि WRC आरईबी सेटअप बराबर। एंड WRV, हाँ बट वो सर ये फेक फेक एक्सटेंशन तो रेंज समझ में नहीं आ रही थोड़ा सा। बराबर बराबर। अभी देखिए फेक रेंज WRC एक्सपेंशन। तो से ठीक है सर। डब्ल्यू अभी अच्छा अभी सर WRC है, वो बराबर, आरईबी सेटअप वो सही अच्छा है, मेरे को तो ठीक चलेगा ना, से ठीक ये है ना, हो फेक गया रेंज है। एक्सपेंशन भी डिस्कस फेक कर लेते रीजन हैं। को सर मैं आज जैसे हाँ कि मैं आज जैसे कि सर मैं ट्रैप्ड हुआ है। जैसे कि आज मैं पुट कॉल लिए थे, उसके बाद जब भी आपका जो ये मैंने जो बराबर। फर्स्ट में छोड़ दिए थे वो तो हाँ टारगेट हिट हो गया, मैंने ये स्टॉप लॉस लगा है। स्टॉप हम्म। लॉस लगने के बाद ये जो सर सेटअप लिया है इस टाइम पर, जो गिरने का पहले मैंने दो बराबर। बार 1 जो कैंडल हुआ है, उस टाइम में फिर अच्छा भी मैं कॉल कॉल ऑप्शन ले कब लिया था, सेकंड फिर हाफ में स्टॉप कॉल लॉस लिया ऑप्शन लिया? था। जितना प्रॉफिट की नहीं पीडीएल के नीचे कॉल ऑप्शन क्यों लिया? मार्केट जितना पीडीएल के नीचे प्रॉफिट आ की गया तो तो कॉल चला में तो गया जाना फिर। ही नहीं चाहिए। और आपका मार्केट ने 5 मिनट्स का भी कोई लोअर हाई ब्रेक नहीं किया, ना ही बेस बिल्डिंग ब्रेक किया, तो कॉल ऑप्शन तो आपको नहीं लेना चाहिए, है ना, तो वो ट्रेड गलत है। अच्छा नहीं टाइम फ्रेम देखिए, ये टाइम टाइम फ्रेम फ्रेम जो है मतलब अगर कौन सा आपको टाइम फ्रेम है ऑप्शंस सर? में करना है इंडेक्स तो आपको ये 5 मिनट्स में काम करना पड़ता है मैक्सिमम टाइम। तो क्योंकि उसका रीज़न है कि वो- ना ना वो सर, जो जब भी आपका स्टॉप लॉस, हम्म, जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ ना, उस टाइम पर के नहीं कौन बाद सा कि स्टॉप लॉस? हुआ है, उस टाइम में फिर कॉल ऑप्शन ले लिए थे मैं। आज जो मैंने नहीं बैंक निफ्टी का तो इसका यहाँ पे जो हमने बैंक निफ्टी एक्सपायरी का। स्ट्रैंगल बनाया ना यहाँ पे, ये हमारा एक्सपायरी स्ट्रैंगल था। जब मार्केट इसके नीचे निकल गया तो वो आपका क्लोज हो गया। उसके बाद हमारा जो फोकस है वो पुट बाय, और जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप बोल रहे हो पुट में, है ना, पुट में जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, हाँ हाँ, तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, हम क्या? प्रॉफिट में एग्जिट वहाँ हाँ, पे हुआ टेलिंग था स्टॉप अपना। लॉस बट है। अब जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसने हाँ हिट किया, तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया, बट उसने रिवर्सल नहीं दिया ना, क्योंकि जब भी मार्केट वहाँ पे सिंपल चीज़ है, वो नीचे जा रहा है, आपका 5 मिनट का लोअर हाई ब्रेक हुआ है क्या कहीं पे भी? ये देखिए 5 मिनट का लोअर हाई है, मार्केट ने कहीं भी ब्रेक नहीं किया, बराबर। तो आपका ये जो जोन है कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है, तो आपको लेना ही नहीं है। हमने इस टाइम पुट पर सर। से प्रॉफिट बुक किया था, बट हमने कॉल नहीं किया था, राइट। दोनों में डिफरेंस है। हम वेट कर रहे थे कि मार्केट थोड़ा टाइम पास कर रहा था, साइडवेज जा रहा था, तो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा था वो हिट हो गया। बट उसके बाद मार्केट ने जब वापस इस जोन को ब्रेक किया तो वापस ट्रेड इनिशिएट हो गया था यहाँ पे, ये वाले रीजन में अराउंड 2:25 बजे, मतलब 2:30 के अराउंड वापस इनिशिएट हो गया था ट्रेड ऑन द सेल पुट से। आपने जब कॉल बाई किया वो गलत है, पूरा ही गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं कि पुट का स्टॉप लॉस हुआ तो कॉल में चले जाओ, पुट का वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। हाँ एक्चुअली मैं जो हाँ हाँ पुट का नहीं नहीं वो कॉल गलत का है फिर बाय भी। लिया देखिए कि आपने अगर नेक्स्ट बाय, एक्सपायरी का क्योंकि लिए थे। यहाँ पे मार्केट ने कोई सिग्नल ही नहीं दिया मैंने ना, आपका स्ट्रक्चर ही नहीं ब्रेक कर रहा है। जो हम स्ट्रक्चर रीडिंग प्राइजेक्शन बेस्ड जो ट्रेड सेटअप्स करते हैं उसमें लोअर हाई ब्रेक नहीं हुआ है यहाँ पे 5 मिनट्स का, तो हम किस बेसिस पे उसको लेंगे? मतलब वो गलत है फिर। ये वाला ग्रीन, ये वाला ये जो ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल बना है ना सर, हाँ उस टाइम पे हाँ सब। उसमें, बट ये कैसा, ये जोन है हाँ ना, हाँ, ये उसमें ट्रैप पूरे, हो गया। यहाँ पे आप लोअर हाई का अगर देखोगे, ये पूरा एक, ये पूरा एरिया बनाया उसने, लो देखो ये पूरा एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ। अब ये इसके ऊपर निकलना चाहिए, बट आपका पीडीएल यहीं पे है ना, टारगेट वन, मतलब हमारे पास सेम है ऊपर से। हाँ ओके ओके हाँ सर, नहीं उसका नहीं नहीं, यहाँ एक्चुअली यस, उसका पीडीएफ यहाँ से ये निकलने के पूरा, ये बाद लेवल्स इतने पास पास है कि चाहिए उसको था। पूरा ये पीडीएल के ऊपर जाने देना। और सबसे मेन चीज़, जो ऑप्शन के सेटअप्स होते हैं, जो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, आपका ऑप्शन में भी अगर मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, ये पुट है, ये पुट आपका कभी भी प्रीवियस डे वीआईपी के नीचे आया ही नहीं, तो उसको कहाँ से हम लोग कॉल बाय कर सकते हैं ना? आपका आया नहीं, नहीं ये कभी नहीं आया। ये जो ये लेवल है प्रीवियस डे वीआईपी ना, इसके नीचे कभी नहीं आया। यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग डेफिनेटली हिट हुआ था, हमने जो एग्रेसिव किया था,
बट उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे वापस री एंट्री दी है ना 2:30 बजे, तो वो जो चीज़ है वो आपका वहाँ पे आप गलत जगह फिर आप फंस गए। हाँ और गलत ऐसे ना हाँ वो यस 2 बजे से हाँ जो ग्रीन नहीं कैंडल बट देख के आपका फंस गया। हाँ ठीक है सर, बट वो तो आपको फंस गया आपको तो जो है वहाँ पे फिर पुट एक्चुअली वो तो कमिंग मतलब ये आपको क्या है। निकल के आप सॉरी आपको कॉल से निकल के पुट में फिर आ जाना चाहिए था, अगर आपसे वो तब हम रिकॉग्नाइज कर लिया था अगर वहाँ पे तो राइट। तो वहाँ पे हमारा क्योंकि क्या है कि जब उसने ब्रेक डाउन किया हाँ तो उसका वॉल्यूम देखिए कितना बहुत अच्छे वॉल्यूम से। और सेकेंड जो चीज़ है जब आपकी ये कैंडल बनी, ये देखिए ये कैंडल बनी ना आपकी जो ग्रीन कैंडल है, एक मिनट बराबर वॉल्यूम भी जैसे नहीं था तो वो भी गलत वॉल्यूम था। नहीं था, वो समझ गया सर, वॉल्यूम नहीं था, मैं देख लिया सर। यस यस उसका बाद एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली होने के बाद मैं एनालिसिस तो किया कि उसे वॉल्यूम नहीं था। देखिए और सर उस बराबर नहीं टाइम तो में वही चीज़ इन इसीलिए द इसलिए लाइव जैसे मार्केट में हमें सर लाइव एक्चुअली मार्केट वो में अगर हम रूल दलदली बेस्ड में सेटअप करेंगे तो हम पैनिक नहीं करते। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये कैंडल बनी क्यों है उसका रीज़न है जो भी यहाँ पे जिन्होंने भी पुट बाइज किए होंगे वो लोग क्या करते हैं इसके ऊपर स्टॉप लॉस इसके ऊपर स्टॉप लॉस लेके काम करते हैं, उन्हीं को बस यहाँ पे भगाना था उसको और कुछ नहीं करना था। जैसे ही वो लोग भाग गए ये सेल ऑफ यहाँ पे वॉल्यूम के साथ फिर चालू हो गया। उस यस उस वॉल्यूम टाइम में बहुत देखा कि उसका दिन का वॉल्यूम लोएस्ट था, नहीं ये था देख रहे हैं, ये एक्चुअली। वो छोटा सा वॉल्यूम वॉल्यूम है इसका बहुत माने कम था। पूरा बहुत कम यस था, बहुत यस कम था उसका। उसका बाद एनालिसिस करने के टाइम में सर वॉल्यूम हाँ नहीं नहीं लग आपको जाता है वॉल्यूम तो देखना ही है। तो अब लाइव लाइव मार्केट में मार्केट थोड़ा देखोगे सा वॉल्यूम सर जहाँ नहीं है यार उसको तो वैसे ही मेंटली ये छोड़ होता देना है। है कि भैया उसमें आपको ये कुछ है ही नहीं वॉल्यूम, और वो भी ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं ना, मार्केट पीडीएल के नीचे और हम उसको बाई साइड जा रहे हैं, तो वो चीज़ है कि वहाँ तो वॉल्यूम दिखना चाहिए ना, क्योंकि हम मेजर जो ट्रेंड है मेजर बड़े सेलर के हम अगेंस्ट जा रहे हैं। अभी जैसे यहाँ पे देखिए आप जो फेक रेंज एक्सपेंशन जब मार्केट अभी आपने डिस्कस किया, अभी यहाँ पे देखो जब भी ब्रेकडाउन जब आता है ना, यहाँ देखो जब भी ब्रेकडाउन आता है क्लियर डब्ल्यूआरसी ये रिवर्सल है। जैसे ये आज का समझ लीजिए मार्केट अगर ऊपर जाता पीडीएल के नीचे से तो ये इस तरीके से देखिए कितनी अच्छी प्यारी डब्ल्यूआरसी से उसने ब्रेक किया और पूरे लेवल को ब्रेक किया, तब एक अच्छा फिर मूव आता है राइट, तब एक अच्छा उसमें मूव आता है। और उस केस में इसका वॉल्यूम भी यहाँ पे ये है, ये वॉल्यूम बार्स ये रिस्पेक्टेबल उसका वॉल्यूम बार है। तो वहाँ पे इस तरीके से किया उसने ब्रेकडाउन यहाँ पे किया। ये भी हम मूव देखेंगे, ये वाले जब ये मूव्स दिए ये आरबीआई के टाइम पे है, ये स्टॉप लॉस एंडिंग पीडीएल के ऊपर गया और जब इसको ब्रेक किया ये डब्ल्यूआरसी से यहाँ पे उसको ब्रेक किया और जैसे ही ब्रेक किया फिर मूव आया राइट। तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि मार्केट में वॉल्यूम तो बहुत क्रूशल हो जाता है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सर एक चीज है वो जो पीडीएल पीरियड के समय वो पीरियड 5 पीरियड मिनट के देखिए कैंडल कैसा कोई है वैल्यू कि नहीं है सर, आपको उसको सबसे देखना भी नहीं पहले चाहिए। जो है हमेशा मार्केट में 15 मिनट का स्ट्रक्चर और वो पहले आप कराची में देखते हो जब भी इंट्राडे कर रहे हो। जैसे यहाँ पे आप सिंपल चीज़ है कि मार्केट ने जब इसको जोन को ब्रेक किया उसके बाद ये लेवल था जहाँ पे वो थोड़ा अटका, बट इसको जब ब्रेक किया उसके बाद पूरा नीचे खाई था, कोई लेवल ही नहीं था ना मार्केट में। ये देख यहाँ से सीधा ये लेवल है, तो अपने पास ये बहुत बड़ा एरिया है उसको मार्केट तो को कोई मूव लेवल भी करने नहीं के है। लिए फास्ट और फ्रीली, क्योंकि आया भी वो उतना फास्ट था ऑन 12 दिसंबर को। तो इतना बड़ा एरिया है, तो वो बड़े एरिया में जब वहाँ पे मार्केट आता है, यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर पॉइंट नहीं है 15 मिनट का, कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे फास्ट मूव हुआ है। तो ऐसे केस में तो कहीं कभी भी हमें दिख रहा है कि यार इतना खाई है मार्केट के पास, तो उसमें हमें नहीं जाना चाहिए। फिर 5 मिनट्स क्या है, 5 मिनट्स में भी 5 मिनट्स में भी कोई इस एरिया में कुछ भी स्ट्रक्चर पॉइंट नहीं थे, तो ये भी पूरा एक तरीके से मार्केट के लिए खाई ना, बना वो था। तो जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया यहाँ से यहाँ, तो उसको तुरंत ही आना था, इसीलिए वो स्पाइक्स मारे। और सेकंड चीज़ है आपका विक्स अगर बढ़ रहा है पॉजिटिव में है और वहाँ पे हम कॉल बाय करेंगे तो वो फंस रहे, क्योंकि विक्स हमारा पॉजिटिव जा रहा है और मार्केट नीचे गिर रहा है, सेलर्स उस पर प्रेशर डाल रहे हैं और विक्स भी हमारा प्लस में जा रहा है। उस केस में हमें या तो पुट साइड ही हमें रहना है, या फिर हम लोग क्या करेंगे कि आपको अगर स्टार्ट भी करना है थोड़ा सा तो दूर का पुट क्रेडिट बनाओ, बराबर कॉल बाय मत करो, दूर का पुट क्रेडिट बनाओ, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, अच्छा ये जा पा रहा है क्या, चलो मेरे को लग रहा है ये बॉटम बन रहा है, मैं थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड लिया, दूर का पुट क्रेडिट बनाओ, तो वहाँ पे आपको परेशानी नहीं होगी। और फिर उसके बाद उसको अच्छे से वॉल्यूम से ब्रेकआउट होने दो, फिर आप कॉल बाइंग में जा सकते हैं उसके बाद, है ना, तब नहीं। बट उसने वो किया ही नहीं है और विक्स गिरना चाहिए था अगर वो ऊपर आ रहा है तो। सर आज जो गौरव सर दिए थे कि ये हाँ आपका एसआरएस का सुबह का 1 मिनट यस, का उसमें कैंडल प्रॉब्लम वही था ना, सेक्टर के अगेंस्ट था वो, मतलब मूव कर रहा था, जैसे बैंक निफ्टी पीडीएल हेलो के सर। ऊपर नहीं जा रहा था, बैंक निफ्टी पीडीएल से नीचे आ रहा था, निफ्टी पीडीएल के पास था और वो पीडीएल के ऊपर था, इसीलिए वो ट्रेड में जो है
वो मतलब उतना हमने वहाँ पे फोकस नहीं किया, क्योंकि जो भी सब मोमेंटम वाले स्टॉक्स थे वो सब उल्टे जा रहे। उसको सर एक्चुअली 1 मिनट दिए थे, उसको सर एक्चुअली हाँ 1 मिनट दिए थे, ताकि उसको मैं सर डे कैंडल में देखा सर, तो सर उसको डे कैंडल लगाए ना। हाँ उसको तो इंट्राडे ने उसको सर डे कैंडल लगाया, हाँ उसको तो इंट्राडे ने उसको सर डे कैंडल लगाया स्विंग के लिए। बोलिए। उसको सर डे कैंडल में, उसको सर जो डे कैंडल में उसका पहले डे जो डे का जो काल का जो डे था, इसमें तो पूरा दिया था कि मैंने ये के लिए स्विंग के लिए सर, इंट्राडे के लिए नहीं है, स्विंग के लिए तो उसका ऑप्शन आया उसको था ब्रेक उसका करना ऊपर चाहिए, बाय उसको करने डब्लो के नहीं लिए। कर पाया हाँ आज। ये उसका लेबल था। ये जो पहला दिन जो ग्रीन कैंडल बनाया था ना, एक्चुअली सर ये जो पहला दिन जो ग्रीन कैंडल बनाया था वॉल्यूम भी अच्छा खासा था। उसका बाद तो सर बोला कि वो इंट्राडे के लिए 1 मिनट का अच्छा, नहीं स्विंग के लिए कैंडल है, वो और कैसा है, उसको वो मैं क्योंकि स्विंग के लिए मोमेंटम सोच रहे ट्रेड थे, हमारा जनरली 1 मिनट में होता है, होल्डिंग जो के लिए। फर्स्ट जो 1 घंटे का ट्रेड होता है उसमें जो है अभी 1 मिनट में उसने स्टार्टिंग में वो ट्रेंड किया था, बट उसके बाद उसका क्या है, उसको सेक्टर को 1 मिनट में भी, क्योंकि ये जब लेवल था वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, जैसे उसको ब्रेक किया वहाँ पे उसमें वॉल्यूम का बिल्डअप स्टार्ट हो गया। और प्रॉब्लम वहाँ पे ये हो गई थी कि वॉल्यूम का बिल्डअप स्टार्ट हुआ, बट उसका सेक्टर जो है फिन निफ्टी है, बाकी की जो है फाइनेंशियल सेक्टर्स, वो रैली नहीं कर रहे थे, उसके वजह से इसकी रैली फिजल आउट हो गई। हाँ उसको सर मैं वो 1 डे के लिए नहीं बोल रहा, स्विंग के लिए अभी नहीं है, वो स्विंग के लिए 1 अभी डे के कैसे लिए उसको नहीं उस बोल रहा, जोन वो के तो ऊपर सर ठीक निकलना है। चाहिए। अभी मैंने कैसा है यहाँ वो पे देखिए, अगर डेली चार्ट पे आप देखोगे भी उसको 1 आवर में भी देखेंगे तो स्विंग के लिए, हाँ हाँ, तो ये जो है, सर मैं हाँ मैं दिल्ली के देखा हूँ, मैं वही दिल्ली का दिल्ली का सर बराबर। तो नहीं डेली में भी, एग्जैक्ट जो डेली जैसे की तो कैंडल बात की बनाया था बात है, कल पहले का, इसने ये जो जोन है, चलो डेली कल का जो भी जोन है आपका, यहाँ पे कम से कम 1 आवर में तो उसने डब्ल्यूआरसी बनानी चाहिए, इतनी बड़ी विक बना के ये स्पाइक बनाया, तो एटलीस्ट ये एक एग्जॉशन वाला केस यहाँ पे बनता है। अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा तो यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आएगा एसआरएफ में, बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ले सकता है ये। उसको इसीलिए नहीं मैं बट ये कल गलत है, उस आपने अगर जोन बाइंग किया तो गलत है स्विंग बाइंग के लिए, क्योंकि किया हूँ डब्ल्यूआरसी नहीं है ना ऊपर, कॉल के कहाँ से लिए। बाई करोगे, अब नहीं करना चाहिए भाई, अगर आपने किया है तो। हाँ नहीं बाइंग ही नहीं है इसका, क्योंकि ये जोन से ऊपर अगर ये उसको डब्ल्यूआरसी बनानी चाहिए ना, यहाँ पे वो बनाया ही नहीं है ना, पूरा विक बनाया और पूरा अंदर ही उसने क्लोजिंग दिया, तो ये सिर्फ ट्रैप करके आया वो ऊपर और कुछ नहीं किया उसने। तो और ऊपर से बैंक निफ्टी, निफ्टी फिन निफ्टी पीडीएल के नीचे है और वो भी अब पीडीएच के अंदर आ गया, तो अब यहाँ से अगर ये मूव फेल होता है तो ये 2200-2100 तक बहुत बड़ा सेल ऑफ आ सकता है इसमें, क्योंकि अगर ये ट्रैप कर रहा है डेली चार्ट में तो पूरा का पूरा वो रिट्रेस फिर करेगा वो। अगर उसको देखो यहाँ पे नहीं आना, ये पूरा का पूरा यहाँ से जो रिट्रेस है अगर यह नहीं करेगा तो ये पूरा रिट्रेस 2320 तक करेगा, और इसको अगर ब्रेक करेगा तो हाँ, तो ये फिर 2240 तक, तो इसके पास ये पूरा है कि, क्योंकि यहाँ पे फेक आउट दिया है उसने, फेक मूव दिया, राइट, और उस तरीके पर यहाँ पे वो डब्ल्यूआरसी नहीं बना पाए, डेली में भी नहीं। तो आपको जब तक आर्ली कैंडल, 1 घंटे की कैंडल इस एरिया के ऊपर एक अच्छी डब्ल्यूआरसी नहीं बनाता है, इसमें बिल्कुल स्विंग के लिए तो बाइंग है ही नहीं बिल्कुल भी, है ना। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ओके ओके वैसे ठीक है ना गौरव, 10:30 हो गए हैं, तो वी विल एंड द डाउट सॉल्विंग ओवर हियर टुडे, एंड हाँ, तो होप आपको यहाँ पे लर्निंग मिली हुई, लॉजिकल प्रोसेस कैसा फॉलो होता है। जो लोग लाइव सेशंस फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे, अभी तक हम जो भी ट्रेड डिस्कस करते हैं या हम प्रॉपरली आप ट्रेड भी देखते हो, हाँ, सबसे पहला रूल होता है ट्रेडिंग का कि आपका किसी भी ट्रेड में बड़े लॉसेस नहीं होने चाहिए। ये सबसे नंबर 1 रूल होता है। आपके बड़े लॉसेस होना बंद हो गए मतलब आपको समझ आ गया है कि मार्केट में एग्जिट कैसे लेना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड नेक्स्ट चीज़ आपकी फिर होती है कि आपको फिर एंट्री पे अपना काम करना है। सबसे पहले आपका एग्जिट क्लियर होना, जैसे अगर ट्रेड लेने के पहले पता हो कि मेरा रिस्क कहाँ पे है, मेरा एग्जिट वहाँ से क्लियर है। अगर ट्रेड ट्रिगर हो रहा है तो मेरा एग्जिट क्लियर है। जब ये चीज़ आप पहले से होगी कि मेरा एग्जिट कहाँ पे, कितना मेरा रिस्क के अंदर है कि नहीं है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका एंट्री, कि आपको एंट्री वो लेनी है कि नहीं लेनी है, उस पर डिपेंड करता है। तो हमेशा पहले आपका जो सीक्वेंस होता है, फर्स्ट थिंक अबाउट एग्जिट एंड देन अबाउट एंट्री, कि एग्जिट मतलब रिस्क मैनेजमेंट आपका होता है कि जब मैंने ट्रेड लिया है, ये मेरे टारगेट्स है, ये मेरे स्टॉप लॉस है, तो आपने
एग्ज़िट अपना प्लान कर लिया है, अब एंट्री में आप अपना उसके हिसाब से क्वांटिटी डाल के आपको लेना है कितना मार्केट में रिस्क है। तो ये इस तरीके से आप फॉलो कीजिए उसको सिस्टमेटिकली, और हमारा वही एक मेन एम हमारा वही रहता है कि आपको एक लॉजिकल लर्निंग दे और रियल प्रैक्टिकल लर्निंग चाहिए। कोई भी ड्रीमिंग जो बाकी लोग बना दे कि ये ट्रेडिंग करके देखो 1 साल में मैंने ये ख़रीद लिया वो ख़रीद लिया, जो फालतू के झूठे जो बहुत सारे जो है वो लोग बताते हैं और लोग उसी में फंस जाते हैं। बट ट्रेडिंग एक स्किल बेस्ड है, आपको जब वो धीरे आप मैच्योर हो गए, बट एक बार आपको यहाँ पे चीज़ समझ में आ गई तो देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक। आपको ये फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग के साथ साथ आपको मेंटली भी बहुत रिवॉर्डिंग एक मिलता है, क्योंकि हम अपने एफर्ट्स खुद वहाँ पे करके मार्केट से पैसा बना रहे हैं। तो आपको एक इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन जो मिलता है वो अलग लेवल का मिलता है। कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली आपका बढ़ता है, बट आपको एक अंदर से भी आपको एक बहुत एक पॉजिटिव फीलिंग होती है कि यस अभी मैंने एक कुछ जो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं अपना चीज़ें वहाँ पे एनालाइज करके मैं अपने स्किल यूज़ करके मैंने वहाँ पे मार्केट से पैसा बनाया। तो हमारा एक हुई कि प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे एक देने की हमारी कोशिश है जहाँ पे एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहे, आप भी वहाँ मोटिवेटेड रहे, और सबसे ज़्यादा हमारे रिस्क को आप मैनेज करो अच्छे से, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट रहता है कि ट्रेडिंग रहे लाइफ रहे कहीं भी रहे, ओवर लेवरेज नहीं यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल कंफर्ट जोन में धीरे धीरे स्टार्ट होना चाहिए, और जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। बट आपको रूल्स कभी भी ब्रेक नहीं कर रहे और अपना मैक्सिमम रिस्क का लिमिट फिक्स करके रखना है ना। तो नेक्स्ट लाइव सेशन अपना मंडे को होगा, राइट गौरव? मंडे को हम लोग करेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन, तो वहाँ पे आप लोग जो है हम पोस्ट डाल देंगे कब है, तो लिंक वी विल पुट, तो देन यू कैन ज्वाइन। एंड इन द मीन टाइम जिनको एक सिस्टमेटिक लर्निंग करनी है दे आर ऑलवेज वेलकम फॉर अ कंप्लीट प्राइक्शन प्रोग्राम। उसके बाद आपको कुछ कहीं ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, और बहुत मज़ा आएगा वहाँ सीखने के बाद। जो एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होती है राइट, वो आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, इतना तो आई कैन डेफिनेटली एश्योर। ठीक है, चलो ठीक है फिर है ना गौरव, विल एंड द डाउट सॉल्विंग। थैंक यू फॉर अटेंडिंग एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।